अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जनाब अली, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं आपके साथ जो किंगडम एनिमेलिया है उसको लेके बच्चे बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वालों ने जो किंगडम एनिमेलिया का सिलेबस दे दिया उसमें क्या है, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या मामला होगा। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किंगडम एनिमेलिया के ऊपर लेक्चर करूँगा और वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की ये परेशानी हल हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ वो वादा पूरा करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको किंगडम एनिमेलिया के जनरल फीचर्स के बारे में बताऊँ, आइए हम ज़रा देखते हैं कि पीएमसी अपने MD-CAT 2021 के सिलेबस में हमसे चाहती क्या है। तो ये मैंने पीएमसी का सिलेबस खुला हुआ है। इसमें जो उन्होंने चैप्टर नंबर 6 है, देखें वो लिखा हुआ है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स द किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें देखिए ये दो चीज़ें हमें बता रहा है। पहले ये कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स। जब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, और जब डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये हमसे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। और देखिए इसीलिए उसने डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स के आगे ब्रैकेट में एनिमल फाइला लिखा, क्योंकि जो एनिमल की टाइप्स हैं वो तो एनिमल फाइला हैं। फिर आगे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। मगर देखें असल में जो चीज़ समझने वाली वो चीज़ ये है। अब हमने ये बात समझनी है कि जब हम बात करते हैं किसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजुकेशन में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होती है कि आपको एक सिलेबस दिया गया, उस सिलेबस में से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आपको क्या आना चाहिए। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप डिस्क्राइब करें सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के, ठीक है। तो जब आप इसको सर्च करना शुरू करते हैं तो सिंध बोर्ड की किताब में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि जनरल कैरेक्टर्स वाला मामला है, कोई हेडिंग लगी हुई हो। इस तरीके से पंजाब में भी ऐसा नहीं है। मगर जब हम फेडरल बोर्ड की किताब को देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एनिमल के जो जनरल फीचर्स हैं वो अलग लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, हर फाइलम के, हर एनिमल फाइला के वो जो उन्होंने वहाँ पर 9 फाइलम डिस्कस किए हुए हैं, 8 इनवर्टिब्रेट्स के और 1 वर्टिब्रेट्स का यानी कॉर्डेट्स का। तो उस सब में उन्होंने उसके जनरल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बात की हुई है। तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं पहले आपके साथ आज पूरे किंगडम एनिमेलिया के जनरल फीचर्स की बात करूँगा इस वीडियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ हम लोग करेंगे हमें 2 वीडियोज़ लगेंगी इनवर्टिब्रेट के जनरल फीचर को समझने में, और एक वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स हैं उनको कवर कर लेंगे। या हो सकता है हमें एक से ज़्यादा लग जाए, 2 वीडियो लग जाएँ, वो आप देख लेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं, उसको हम कर लेंगे, ठीक हो गया बेटे। तो पहले मैंने कहा मैं आपको समझाऊँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसको लेके कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो बस अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के जनरल फीचर हमारे पास क्या मौजूद हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट स्लाइड बना रखी है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोगों की और ज़्यादा सहूलत के लिए, और ज़्यादा आसानी के लिए इस लेक्चर का जो PDF है ना, वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप यहाँ से उसको समझ भी सकेंगे और वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकेंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपके लिए दोनों काम अच्छे हो जाएंगे। तो अगर ये बात सुन के आपको खुशी हुई है तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुश रखे, अल्लाह आपकी सारी की सारी मुरादों को पूरा करे। बेटा अब अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तब तक बेटा वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप खैर आप मुझे जानते ही, मैं अपना बताने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने समझना है कि एनिमल है क्या। तो ये जो वर्ड है ना एनिमल, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड एनिमा से। एनिमा का मतलब होता है सोल। आपने वो एक बहुत कॉमन टर्म सुनी हुई है जिस टर्म को हम लोग एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन का मतलब ये है कि कार्टून को अगर आप लाइवली कर दें, उसको ज़िंदगी दे दें, उसको चलता चला दें, फिरा दें, यानी उसके अंदर सोल डाल दें, तो उसी को आप एनिमेशन कहते हो, ठीक है। तो अब किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स का वो ग्रुप है जिसमें दुनिया के तमाम एनिमल्स शामिल हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें आपके एक्वेटिक वैराइटीज़ भी हैं, टेरेस्ट्रियल वैराइटीज़ भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं, दरख्तों में रहने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक हो गया। ओके, जब हम कैरेक्टरिस्टिक और एनिमल की बात करते हैं तो मैं आपसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करता जाऊँगा। मैंने उसमें कुछ जगहों पर डायग्राम, कुछ जगहों पर फोटोग्राफ लगाए हैं, वो आपको दिखाता जाऊँगा ताकि आप इसको समझते जाएँ साथ साथ, ठीक हो गया। तो देखिए जब हम किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स को देखते हैं तो किंगडम एनिमेलिया द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक, पहली बात यूकैरियोट्स होंगे, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, अभी हम बात करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल नॉट बाउंडेड बाय सेल वॉल। तो जब आप एनिमल्स को देखते हैं तो इस तरह तरह के एनिमल आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो हवा में उड़ने वाले भी हैं, ज़मीन पे चलने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं, आर्थ्रोपोड भी हैं, 2 आँखों वाले भी हैं, ज़्यादा आँखों वाले भी हैं, समंदर में तैरने वाले भी हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हैं। तरह तरह के एनिमल दुनिया में मौजूद हैं।
जब आप एनिमल सेल को देखते हैं, हमने एक एनिमल सेल टिपिकल जो है वो जनरल एनिमल सेल की डायग्राम यहाँ लगा रखी है, तो आप क्लियर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका सेल है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड है, सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो यही जो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और सेल वॉल बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनिमल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड एंड मे लिव एज फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो देखिए ये आपको दुनिया के हर तरह के हैबिटेट मिलते हैं। ये हेटरोट्रॉफ है, ये आप देख रहे हैं, ये स्नेक हिरन या बोर जो भी होगा वो पकड़ा हुआ और ये उसको खा रहा है। तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। इसी तरीके से ये खुद जो होगा, यानी जो हरन खुद होगा, वो आप बताया वो जो है प्लांट खाता होगा, यानी वो घास खाता होगा। तो जितने भी एनिमल होते हैं सबके सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फिर देखें किस कौन से हैबिटेट मिलते हैं। हैबिटेट से मुराद होती है रहने की जगह। तो ये आपको जंगलों में भी मिल सकते हैं, ये आपको डेजर्ट में भी मिल सकते हैं, ये आपको पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, फिर पानी में फ्रेश वाटर में और एक्वेटिक वाटर में, दोनों के अंदर ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब आप इनको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब अली ये आपको अंडरग्राउंड यानी मिट्टी के अंदर रहते हुए भी मिल सकते हैं। तो आपको जनाब अली एनिमल दुनिया की हर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मिल सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। ओके, तो ये हमने हैबिटेट की बात कर ली। फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब देखें फ्री लिविंग कैसे होते हैं। ये देखिए सारे एनिमल जो आप देख रहे हैं, ये डॉग है, एलिफेंट है, फिश है और ये आपका जो है पैरेट है, तोता है, ये जितने भी एनिमल हैं सब फ्री लिविंग है। अच्छा, फ्री लिविंग में इनमें डिफरेंट तरह की वैराइटीज हो सकती है। ये प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं, ये हंटर्स भी हो सकते हैं, ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये किसी होस्ट पे डिपेंड करके उसको नुकसान पहुंचा के अपना फूड हासिल नहीं करते। और ये जनाब अली पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक ओरिजिनल जो है वो एंडोस्कोपिक इमेज जो है वो लगा रखा है। एंडोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसमें आप इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कैमरा डाल के देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर की फंक्शनिंग, उसकी हेल्थ कैसी है। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर ये आपको वॉर्म नजर आ रहा है। तो दीज आर दी पैरासाइटिक वॉर्म, है ना। वो आपने सुना है कि भाई फलाने अंकल के या फलाने बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, तो ये वो वाले जो है वॉर्म। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं इस तरह से और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद जब हम उनको देखते हैं तो जनाब अली ये सीसाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। तो देखिए ये वो एनिमल है जो सीसाइल है। अच्छा, सीसाइल में भी देखें दो वैरायटीज हमारे पास है। एक सीसाइल वो है जिसने अपने आप को ज़मीन से अटैच कर लिया है और वो अब मूव नहीं कर रहा है। दूसरा सीसाइल वो है जो अटैच तो नहीं है मगर वो सीडेंटरी है, वो खुद से मूव नहीं करता। और फिर ये हमारे पास जनाब अली मोटाइल जैसे चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट, आपको ये बात मालूम है। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जनाब अली एनिमल माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं ना, जैसे ब्लू व्हेल होती है। तो ये देखें ये बहुत छोटे साइज की भी हो सकते हैं। ये देखें ये जो है बिल्कुल छोटे साइज के इंसान देखें कितना छोटा है। फिर ये कैंगरू है, डिफरेंट एनिमल्स हैं। और फिर ये जिराफ है, एलिफेंट है, और देखिए ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है। तो ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इतने छोटे भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की वैरायटी जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए इसमें सारे पॉइंट जमा कर दिए। अब मैं आपके साथ इसका पीपीटी भी शेयर कर लूँगा PDF की फॉर्म में, और फिर मैं आपके साथ इसके जो है वो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर अब तक आपने बेटा वीडियो लाइक नहीं की तो काइंडली वीडियो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आप लोगों से सिर्फ यही शिकायत है कि आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लिया करें, पैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्राइब करने। चलें, एनिमल्स में है सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी एनिमल्स की बहुत सॉफ्ट भी हो सकती है। और याद कर लीजिए जब हम सॉफ्ट बॉडी की बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया में, तो सॉफ्ट बॉडी सिनोनिमस है मोलस्का के साथ। मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इनकी बॉडी हार्ड भी हो सकती है। ये देखिए ये मोलस्का अंदर आप देख रहे हैं इनकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। इनकी बॉडी बहुत हार्ड भी हो सकती है। जैसे ये आपको एक जो है वो एनिमल नजर आ रहा है, बेसिकली एक मैमल है और आप देख रहे हैं इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर कितना सख्त जो है वो आर्मर मौजूद है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो पुराने ज़माने में वो जो फौजी आर्मर पहनते थे जो उनको तीर से तलवार से बचाता था, वो उन्होंने एनिमल्स को देख के ही जो है वो डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। उसके बाद एनिमल्स के पास टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, सिस्टम भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक सेल है, सेल मिलकर आपस में टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर उससे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो गया। ठीक हो गया बेटे। फिर एनिमल जो है एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जैसे पॉलीफेरस होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं जैसे नाइडेरियंस या स्टारफिशेस होती हैं, और ये आपके पास जनाब अली बायलैटरल सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं जैसे इंसान होते हैं। कैसे, ये देखिए, अब देखें ये पॉलीफेरा है और ये एसिमेट्रिकल है, यानी आप इसकी बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते।
इसके बाद जब आप रेडियल सिमेट्री को देखते हैं तो ये एक इकाइनोडर्मेट को आप देख रहे हैं, बल्कि ये एक हाइड्रा के एक ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्लेन्स के जरिए इसकी बॉडी को आप आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक से ज़्यादा प्लेन से आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकें तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और अगर सिर्फ एक प्लेन से, जैसे आप इस गोट को देख रहे हैं, सिर्फ इसको सेंटर वाले प्लेन से 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है तो इसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इंसान भी चूंकि क्वाड्रेट है और क्वाड्रेट सारे बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो इंसानों में भी आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद जनाब अली, एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए इनके अंदर आपको 2 लेयर्स भी मिल सकती है, जर्मिनल लेयर, जैसे आपको यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म नजर आ रही है, और उसके बीच में नॉन सेल्यूलर नॉन लिविंग मीजोग्लिया नजर आ रहा है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, जैसे ये एक्टोडर्म, और देखिए एंडोडर्म तो वही है जो इसके बाद भी थी। बीच में यहाँ पर मीजोग्लिया की जगह एक नया लेयर आ गई है जिसको हम नाम देते हैं किसका? जिसको हम नाम देते हैं जनाब अली मीजोडर्म का। जी, अब आपने याद ये रखना है कि जब हम एनिमल्स को देखते हैं ना, यानी आप अपने आप को देखेंगे, मैं अपने आप को देखूंगा, तो आपकी और मेरी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में आपको ये जर्म लेयर नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये ऑर्गन में डेवलप हो जाती है और हमें इनसे बने हुए ऑर्गन नज़र आते हैं। ये हम जब आपने अगर मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले लेक्चर्स मेरे देखे हों तो वहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद एनिमल्स एसिलोमेट भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है उनकी बॉडी में कोई कैविटी ना हो, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थ होते हैं। सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, यानी उनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी हो। और ये सिलोमेट भी हो सकते हैं, यानी उनकी बॉडी में आपको ट्रू कैविटी मिलेगी। क्या मतलब हुआ? ये देखिए, तो ये देखिए ये प्लेटिहेल्मिन्थ का ट्रांसफर सेक्शन है, आप देख रहे हैं इसकी बॉडी में आपको कोई कैविटी नजर नहीं आ रही है ना। तो ये जनाब अली एसिलोमेट्स हैं, और प्लेटिहेल्मिन्थ के अलावा एसिलोमेट्स की कोई एग्जाम्पल नहीं। इस तरीके से ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बॉडी में आपको आउटर लेयर नजर आ रही है जो आउटर वॉल है, फिर अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है, और देखिए फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सटर्नल बॉडी लेयर के बीच में आपको एक फॉल्स लेयर नजर आ रही है जो कि सीडोसिलोम है। और ये भी हो सकता है कि आपको एक ट्रू सिलोम नजर आती हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। याद कर लीजिए, जब हम ट्रू सिलोम की बात करते हैं, यानी ट्रू बॉडी कैविटी की, तो ट्रू बॉडी कैविटी बेटा वो बॉडी कैविटी होती है जो कि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से सारे पॉइंट मैंने आपको समझा भी थी और डायग्राम में आपको दिखा भी थी। अब आगे चलते हैं, वीडियो लाइक कर लीजिए बेटा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ओके, उस बाद जब हम देखते हैं तो एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो कवर्ड हो सकती है शेल के साथ भी, काइटिन के साथ भी, और स्केल्स के साथ भी, और फर के साथ भी। अब ये जो शेल होता है ये मोलस्का में होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपको शेल नजर आ रहा है मोलस्का के अंदर, ये ना, ये आपको मोलस्का के अंदर शेल नजर आ रहा है। ये बॉडी आप देख रहे हैं जैसे ऑर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन से कवर हुई है, तो ये एक्सोस्केलेटन से कवर भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना। इसके साथ साथ आपको इसके ऊपर स्केल भी नजर आ सकते हैं, जैसे फिश के अंदर ये आपको स्केल नजर आ रहे हैं, जैसे क्रोकोडाइल की बॉडी में आपको स्केल नजर आते हैं, जैसे बर्ड्स के ऊपर आपको फीदर नजर आते हैं। इस तरह से ये ऐसे स्केल से भी कवर्ड हो सकती है। और जनाब अली ये डिफरेंट एनिमल्स, खासतौर पे जो मैमल्स होते हैं, आप देख रहे हैं ये किसी हंटर ने जो है वो हंट किए हैं बहुत सारे मैमल्स, और उसने उनकी स्किन जो है उतार दी, तो वो स्किन मैमल्स की जिसके ऊपर बाल होते हैं और ज़्यादा बाल होते हैं उसको हम फर बोलते हैं। जैसे डिफरेंट फर आपको यहाँ पर, डिफरेंट फर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, ओके। उसके बाद जब बात करते हैं तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस जगह पर दिखाया था, जैसे शेर भाई जो है अपना नाश्ता फरमा रहे थे। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं सारे के सारे, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये प्लांट पे भी डिपेंड कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं ना। फिर ये चूँकि होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन की मैंने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिटेल में बात की भी है। अगर आपने अब तक मेरी न्यूट्रिशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो 5 स्टेप्स फॉलो करती है, जिसमें इंजेक्शन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है और इजेक्शन होती है। तो उसकी डिटेल जानने के लिए आप मेरे वो वाले लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद एनिमल जो है ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ही ना हो, जैसे पॉलीफेरा के पास नहीं होता। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये सिलेट्रेट्स हैं जिनको हम नाइडेरियंस कहते हैं, जैसे जेलीफिश है, जैसे आपका हाइड्रा है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप देख रहे हैं इसमें एक ही ओपनिंग है, और ये ओपनिंग जो है इसको हम माउथ कहते हैं, है ना। इस माउथ के जरिए फूड बॉडी के अंदर एंटर भी होता है और इसी के जरिए फूड बॉडी से बाहर भी निकलता है। इसके बाद जब मैं इस ऑर्गेनिज्म को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है, और ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें आप देख रहे हैं कि एक ओपनिंग जो है वो माउथ है और जो दूसरा ओपनिंग है वो एनल कैनाल यानी एनस है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ओपनिंग के साथ हो तो हम उसको ट्यूब लाइक कहते हैं,
और अगर दो ओपनिंग के साथ माउथ और एनस के साथ हो तो हम उसको कंप्लीट या एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है, या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सैक की तरह लगा रहा ना, पाउच की तरह, थैली की तरह, तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बेटे, ओके। और बाद जब हम देखते हैं तो एनिमल्स के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो ही रहा, जैसे हाइड्रा के बाद नहीं होता, वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए एक्सक्रीशन कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि रूडिमेंट्री एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थ के बाद होते हैं, उन पर आपको पता है कौन सा एक सिस्टम होता है, आपने नाम सुना होता है, शाबाश, फ्लेम सेल्स होते हैं, वेरी गुड। और एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड के बाद कॉर्डेट के बाद होते हैं, आर्थ्रोपोड के बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, और हम कॉर्डेट के बाद किडनीज होती हैं ना, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ये आर्थ्रोपोड है, इसके बाद देखिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, इस तरह से एक दूसरा आर्थ्रोपोड है, इसके बाद ये ग्रीन ग्लैंड है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसके, आपके आर्थ्रोपोड के। इस तरीके से जब आप मैमल्स को देखते हैं, यानी हम कॉर्डेट को देखते हैं, तो वहाँ पर किडनीज होती हैं, किडनीज यूरिन बना के ब्लड में स्टोर करती हैं, फिर ब्लडर से वो यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी स्लाइड आपने पूरी पूरी समझ ली। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चल रहा है। जी बेटा, अब आप देखिए नर्वस सिस्टम एनिमल में ये भी हो सकता है कि हो ही ना एब्सोल्यूट हो, ये भी हो सकता है कि रूडिमेंट्री हो यानी पुराना हो, नर्व नेट की फॉर्म में, और ये भी हो सकता है बहुत एडवांस हो। जैसे आपको पता है हम इंसानों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है ना। तो ये देखिए ये रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम है नाइडेरियंस का, नर्व नेट की फॉर्म में। आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर नजर नहीं आ रहा, मगर इसके बाद आप देख रहे हैं आपको कंट्रोल सेंटर भी नजर आ रहे हैं, आपको नर्व भी नजर आ रही है। तो ये बहुत एडवांस नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम भी हमें डिफरेंट टाइप्स के नजर आ सकते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये भी हो सकता है कि स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल में सिर्फ से हो ही ना एब्सेंट हो। जैसा आपको पता है नाइडेरियन या हाइड्रा जेलीफिश वगैरह ये अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए गैसें एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत वेल डेवलप्ड हो, जैसे कि आपके पास हमारे इंसानों के अंदर होता है, बाकी जगहों पर होता है। ये देखिए, तो अब देखें जब हम इस प्लेटिहेल्मिन्थ को देख रहे हैं तो ये जनरल बॉडी सरफेस के जरिए ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। बट जब हम आगे देखते हैं तो फिश के बाद हमारे पास गिल्स हैं, इस तरीके से जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके पास ट्रेकियल सिस्टम है, इसी तरीके से जो आपके इंसान हैं, हम लोग खुद हैं, हमारे पास लंग्स हैं, पल्मोनरी सिस्टम है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत रूडिमेंट्री भी हो सकता है और बहुत एडवांस भी हो सकता है, ठीक है बेटे, ओके। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्केलेटन की, तो स्केलेटन देखें हर एनिमल के अंदर मौजूद होता है, डिपेंड करता है कि उस एनिमल को स्केलेटन की जो ज़रूरत है वो किस तरह पूरी की जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्केलेटन जो है वो बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ हो, बॉडी के अंदर हो, जिसको हम एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्केलेटन जो है वो भारी भरकम शेल की फॉर्म में हो, बॉडी के बाहर हो, जिसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ऐसे हो जाए जैसे बलून के अंदर आप पानी भर देते हैं और उसकी एक शेप मेंटेन हो जाती है, इस तरह से भी हो सकता है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्केलेटन होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं, एंडोस्केलेटन भी हो सकता है, एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। बेटा वीडियो लाइक कर ले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, और बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस ना देखा करें, सब्सक्रिप्शन में पैसा थोड़ी लगते हैं भाई। चल, उसके बाद जब हम एनिमल्स को देखते हैं तो सारे के सारे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, बल्कि एनिमल्स तो क्या कहना चाहिए, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो रिप्रोड्यूस करता है ना। अब वो रिप्रोडक्शन आपको पता है एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जनाब अली आपके पास एक प्लेटिहेल्मिन्थ है, और ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए और बडिंग के जरिए ये जो हाइड्रा है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब बडिंग के जरिए और हाइड्रा के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग में हाइड्रा के अंदर बडिंग के जरिए और फ्रेगमेंटेशन के जरिए प्लेटिहेल्मिन्थ में, ये सेक्सुअल है। और जब दो एनिमल्स आपस में मेट करते हैं, मिलते हैं, और उसके मिलने से जो एग्स ले करते हैं या डायरेक्ट वो जो है वो बेबीज को बॉर्न करते हैं, तो ये लाइव बर्थ हो या एग्स हो, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जिसमें दो तरह के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते या गैमेट फ्यूज नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज विद ईच अदर। तो अब ये ना कहा करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भी हो सकता है, गैमेट्स का फ्यूज होना शर्त है। ओके, अब जो डेवलपमेंट होती है एनिमल्स की वो डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी जो पेरेंट होगा ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल पेरेंट की जैसी होगी, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है जैसे लार्वा के थ्रू हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके पास एक जनाब अली लार्वा है, और वो लार्वा फिर बाद में प्यूपा बन गया और बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इस चीज़ को आप नाम देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, यानी लार्वा के थ्रू हो रही है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका भालू है, इसके साथ जो छोटे भालू से जो पैदा हुए वो डायरेक्टली पैदा होगा, ठीक है बेटा।
तो दीज आर दी जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे से आपने इनको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, देख लिया होगा। जब हम किंगडम एनिमेलिया को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो किंगडम एनिमेलिया है उस किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी टिश्यू की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, बॉडी सिमेट्री की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, बॉडी कैविटी की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बट आज की इस लेक्चर में और क्लासिफिकेशन में हम इन्हीं चारों को इस्तेमाल करेंगे और इन चारों को देखते हुए हम अपने डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि आप एनिमल किंगडम के एनिमल्स को और भी बहुत सारी बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, बट ये वो लेवल्स हैं जो कि हमारे पास कॉमन है, जो हमारी किताबें जो है वो फॉलो करती हैं। तो देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं तो सेलुलर लेवल वाले हो सकते हैं, टिश्यू लेवल वाले, ऑर्गन सिस्टम वाले। सेलुलर लेवल की सिर्फ एक एग्जाम्पल है और फिर टिश्यू ऑर्गन वाले तो सारे हैं। फिर सिमेट्री की बेस पे हम देखेंगे तो वो रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। फिर रेडियल सिमेट्रिकल के हमारे पास सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, एक हमारे पास सिलेंट्रेट्स हैं, दूसरे हमारे पास जो इकानोडर्मेट्स होते हैं वो भी इसकी एग्जाम्पल होते हैं, बट वो पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद जब हम बायलैटरल सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बॉडी कैविटी के बगैर वाले भी हो सकते हैं जो कि प्लेटी हेलमेंट्स हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी वाले भी हो सकते हैं जो कि राउंड वॉर्म यानी एस्केलिमेंट्स हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी वाले भी हो सकते हैं जो कि एनिलीड्स हैं, आर्थ्रोपोड हैं, मोलस्कन्स हैं, इकानोडर्मेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत एक्सक्लूसिव चार्ट है जो मैंने इंटरनेट से आप लोगों के लिए उठाया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको किंगडम एनिमेलिया के क्विक रिव्यू में बड़ी आसानी मिलेगी। अब ये आपके पास एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है। आपको बताया है कि हम एनिमल्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन यानी वर्टिबल कॉलम होती है, और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन यानी वर्टिबल कॉलम नहीं होती है। तो हमने आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, और इनवर्टिब्रेट्स में आपने याद रखना है कि हम आज अपने इनवर्टिब्रेट्स के पहले लेक्चर की बात कर रहे हैं। हम इनवर्टिब्रेट्स में अभी और भी बात करेंगे, और दो जो हमारे लेक्चर और होने हैं उनमें से हम इनवर्टिब्रेट 2 और उसके बाद कॉर्डेट्स के ऊपर जो है लेक्चर करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात शुरू करें, मैं आपको इसमें सारे आपके जो है वो बताऊंगा फीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं। आज की इस क्लासिफिकेशन में हम लोग चार जो हमारे फाइला हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, फाइलम पॉलीफेरा के बारे में, फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के बारे में, और फाइलम नीमाटोडा के बारे में, जिनको आप राउंड वॉर्म भी कहते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अब तक जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो काइंडली अभी जाइए उसको देखिए। आपको उसका जो लिंक है वो इस जगह पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पहले वाला लेक्चर देखिए ताकि आपको एनिमल किंगडम के जनरल फीचर समझ में आ जाएँ, और उसके बाद हम लोग जो है वो इनवर्टिब्रेट के बारे में बात शुरू करें। जब हम इनवर्टिब्रेट के बारे में बात शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट आपको पता है वो एनिमल होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, और आपने याद रखना है ये हमारे एनिमल किंगडम का मेन पार्ट है, और अबाउट 95% जो नॉन एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स को 8 फाइला में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से आज हम 4 की बात करेंगे। जो पहले वाले 4 हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं, आपके पास मोलस्का हैं, आपके पास एनिलिडा हैं, आपके पास प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं, आपके पास इकानोडर्मेट्स हैं, आपके पास नाइडेरियंस हैं, आपके पास पॉलीफेरन्स हैं, और आपके पास नेमाटोड्स हैं। तो आप देख रहे हैं ये 8 ग्रुप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन 8 ग्रुप्स में से आज जो हम बात करेंगे, आज हम 4 जो हैं उनकी बात करेंगे। आज हम पॉलीफेरा की बात करेंगे, नाइडेरिया की बात करेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थ्स की बात करेंगे, और नेमाटोड्स की बात करेंगे। ठीक हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हमने बात करनी है पॉलीफेरा की। देखिए, जब हम बात करते हैं पॉलीफेरा की तो जो वर्ड है पॉलीफेरा, पॉली इज फ्रॉम पोर यानी सुराख, फोरा इज फॉर बियरिंग, यानी वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख होते हैं। तो दे आर कॉल्ड पॉलीफेरा एज देयर बॉडी हैज न्यूमरस पोर्स इन इट विद स्मॉलर वंस कॉल्ड ऑस्टिया फॉर इनकमिंग वाटर एंड लार्जर वन आर कॉल्ड ऑस्क्यूलम फॉर आउटगोइंग वाटर। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसमें ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो पोर नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे हमें पोर नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर ऑस्टिया हैं, और ये जो बड़ा वाला पोर है इसको हम जो है ऑस्क्यूलम का नाम देते हैं। तो ऑस्टिया से वाटर जो है अंदर की तरफ आता है, तो इसलिए इनको इन करंट पोर्स, और ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है इसलिए हम इनको एक्स करंट पोर्स भी जो है वो कहते हैं। तो इन करंट पोर्स और एक्स करंट पोर्स। ठीक हो गया? ओके। अब ये आपको फाइलम पॉलीफेरा के डिफरेंट एनिमल नज़र आ रहे हैं, अभी इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं।
जब मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा को हम देखते हैं तो उनको कॉमनली स्पंजीज कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पंजीज आपको नजर आ रहे हैं। जब हम स्पंजीज को देखते हैं तो दे आर फिल्टर फीडर्स। क्या मतलब हुआ, ये देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनके जो ऑस्टिया है वहाँ से पानी अंदर आएगा। इनके पास फिल्टर चैम्बर होता है। ये फिल्टर चैम्बर में फ्लैजिला पानी को फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स को सेल्स के अंदर एंटर कर देते हैं, और जो आपका सिर्फ रिमेनिंग पानी होता है, रॉ वाटर होता है, उसको यहाँ से बाहर निकाल के आप अपना सारा काम जो है वो कर लेते हैं। इस तरह से स्पंजेस फूड भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, स्पंजेस की, यानी फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स की, तो हमें पता लगता है स्पंजेस जो है तो सिसाइल एनिमल होते हैं और ये अपने आप को बॉटम ऑफ द सी के साथ अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर समंदर में रहते हैं। सिर्फ एक इनका ग्रुप है जो फ्रेश वाटर में रहता है, इसलिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इन्होंने अपने आप को ज़मीन की तरह अटैच किया हुआ है। ये ज़मीन की तरह अटैच हुए हैं, ये ज़मीन की तरह अटैच हुए हैं, ज़मीन की तरह अटैच हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये जहाँ पर भी हैं ये अपने आप को ज़मीन के साथ अटैच करके जो है वो बैठे। ठीक हो गया बेटे। तो ये जो आपको स्लाइड है आप देख रहे हैं, इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको उसको देखने में, समझने में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी, पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटे, ओके। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फाइलम पोरिफेरा में जो एनिमल हैं, जो स्पंजीज हैं, वो एक्वेटिक एनिमल हैं और मैरीन वाटर में रहते हैं। मैंने आपको जो बताया सिर्फ एक ग्रुप इनका ऐसा है जो फ्रेश वाटर में रहता है। अब इनके साइजेस बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आप देखें ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी हैं और ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं। फिर पोरिफेरन्स के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो है, क्योंकि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, बट इनके सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इनके सारे सेल्स इंडिविजुअली अलग अलग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जैसे आपकी और मेरी बॉडी में होती है। इस लेवल को, जिसमें सेल्स होते तो हैं बट वो टिश्यूज़ नहीं बना रहे होते, ऑर्गन नहीं बना रहे होते, इसको हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्पंजीज को जब आप देखते हैं तो इसमें डिफरेंट आपको सेल नज़र आ रहे हैं और ये सारे सेल अलग अलग अपने काम कर रहे होते हैं। जब हम स्पंजीज को देखते हैं तो स्पंजीज के अंदर आपको एक बॉडी कैविटी भी मिलती है, जिसको हम स्पंजोसील का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आपको उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी नज़र आ रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड स्पंजोसील, इसको हम स्पंजोसील कहते हैं। जब हम पोरिफेरन्स को देखते हैं तो पोरिफेरा के जो एनिमल्स होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल एनिमल, यानी इनकी बॉडी को सिमेट्री नहीं होती, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये देखिए, तो आपको रेडियल सिमेट्री वाले भी नज़र आ रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाले भी नज़र आ रहे हैं, बट ये जो पोरिफेरन्स हैं, जो स्पंज हैं, इनके पास कोई सिमेट्री बेटा नहीं होती है। ठीक है बेटे, तो ये आपने इतने इनके काफ़ी सारे कैरेक्टर देख लिए। अब आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये डायग्राम मैंने सारे के सारे इसीलिए आपके लिए लगाए हैं ताकि आपको इनको समझने के अंदर आसानी हो और आपको पढ़ने में भी इनको आसानी हो। ठीक हो गया, ओके। अब जब हम स्पंजी को देखते हैं तो इनकी बॉडी दो लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको पिनाकोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्वानोडर्म बोलते हैं। और बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म आपकी मेसेंकाइम जो है प्रेजेंट होती है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये आप देखिए, जो आपको आउटर सेल्स की लेयर नज़र आ रही है ये वाली, ये इनकी पिनाकोडर्म है जो पिनाकोसाइड बना रहे हैं। ये जो इनर वाली लेयर है, इनर लेयर, ये क्वानोसाइड बना रहे हैं, क्वानोडर्म है। और इसके बीच में ये आपको मेसेंकाइम नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको ये स्पिक्यूल इनके नज़र आ रहे हैं, जो कि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। और यहीं पर आपको उनके एमीबोसाइड यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। और देखिए, इसी के दरमियान में आपको पोरोसाइड यानी वो जो पोर वाले सेल हैं, जिनके ज़रिए ऑस्टिया के ज़रिए ये अंदर आते हैं, ये वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। जब हम स्केलेटल सिस्टम और स्पंजीज को देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। स्पिक्यूल्स ये नोकीली चीज़ें होती हैं, कांटों जैसी चीज़ होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और ये आपको मेसेंकाइम के अंदर रखी हुई नज़र आ रही हैं। तो देखें, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की सिलिका की बनी होती हैं। इनके पास कुछ फाइबर भी होते हैं, प्रोटीन फाइबर, जिनको हम स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं। और ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंट फाइबर जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन फाइबर नज़र आ रहे हैं, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स इनके हैं, और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनकी रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअली अगर होगी तो बर्डिंग के जरिए होगी, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं गैमेट के जरिए। उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा कि आपको मालूम है पानी के अंदर होती है, और डेवलपमेंट इनकी लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो बेटा बर्ड होगी, बर्डिंग के जरिए ये नया अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसमें एक सेल होंगे, स्पर्म सेल होंगे, वो मिलेंगे और मिलकर आपस में वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना लेंगे, और फिर ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा एक नए स्पंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इनकी रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। याद रहे यहाँ मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में हमें किंगडम एनिमलिया के सिर्फ जनरल फीचर देखने हैं और हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है बेटे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी। ठीक हो गया, चलें अब आगे चलते हैं जी। जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे फाइलम की, जिसका नाम है हमारे पास, ये इसकी डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है एम्फीब्लास्टोइड लार्वा के थ्रू। ओके, अब जो दूसरा फाइलम हमारे पास है वो बड़ा ज़बरदस्त फाइलम है, उसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। जब हम फाइलम सीलेंट्रेट को देखते हैं तो हमें पता है सीलेंट्रेट हमें पता लगता है कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं और ज़्यादातर जिनकी स्पीशीज़ होती हैं वो मैरीन वाटर में यानी समंदरों में रहती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनकी कुछ स्पीशीज़, ज़्यादातर स्पीशीज़ बल्कि सीसाइल होती हैं और कुछ स्पीशीज़ इनकी मोटाइल होती हैं। जैसे जेलीफिश को आपने देखा, जेलीफिश इनकी मोटाइल होती है, मूव करती है, हाइड्रा वगैरह मूव नहीं करते ना। कुछ नाइडेरियन ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनी बना के डिवीजन और लेबर शो करते हैं। क्या मतलब हुआ, यानी जो इनके डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट जो काम होते हैं वो बांट लेते हैं। रिप्रोडक्शन काम अलग सेल अपने जिम्मे ले लेते हैं, न्यूट्रिशन का काम अलग सेल अपने जिम्मे ले लेते हैं। इस तरह से डिफरेंट सेल इनके डिफरेंट काम जो है अपने जिम्मे ले लेते हैं। इनकी ये सेल जो डिफरेंट काम करते हैं इनको ज़ोइड्स बोलते हैं। जैसे वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन काम करेंगे वो गोनोज़ोइड हो जाएंगे, जो कि इनके डिफेंस का काम करेंगे वो एमीबोज़ोइड हो जाएंगे। इस तरह से होता है सारा काम। ठीक है, अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ शो करते हैं, इसको हम ऑल्टरनेशन और जनरेशन कहते हैं। और ऑल्टरनेशन और जनरेशन में इनकी दो बॉडी फॉर्म्स के बीच में मामला चलता रहता है, एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसी। मैं भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाता भी हूँ और इनका भी साइज़ बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये डिफरेंट नाइडेरियंस आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत आपको नज़र आ रहे हैं। ये हाइड्रा है, ये आपको जेलीफिश नज़र आ रही है, सी एनिमल नज़र आ रहा है, ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर और ये इस तरह से आपको सारे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं तो ये आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं जनाब। ये जो इसकी फॉर्म जिसमें माउथ अपवर्ड होगा इसको बोलते हैं पॉलिप, और ये जो इसकी फॉर्म जिसमें माउथ डाउनवर्ड होता है इसको बोलते हैं मेड्यूसा। तो इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में जो है वो घूमती रहती है। तो कभी ये पॉलिप की फॉर्म में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं सिलेंट्रेट के जो ज़्यादा टाइम अपना पॉलिप की फॉर्म में गुजारते हैं, उनको हम पॉलीपॉइड फॉर्म्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेड्यूसा की फॉर्म में ज़्यादा गुजारते हैं, उनको हम मेड्यूजॉइड फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनमें ये ऑल्टरनेशन और जनरेशन आप देख रहे हो, ये पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में ये सारा मामला घूमता रहता है, तो ये ऑल्टरनेशन और जनरेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे सेल ने मिलकर एक बॉडी बना ली है और ये इनकी कॉलोनी है। इस कॉलोनी के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है वो नज़र आएगी। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी रिप्रोडक्शन, तो इनकी रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर बडिंग के जरिए होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आपकी स्पर्म्स और एग के थ्रू होती है। फिर इनके पास प्लेन्युलर लार्वा होता है, तो डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है, थ्रू लार्वल स्टेजेस की होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप इसकी नज़र आ रही है, किसी की साइज़ छोटे होंगे, किसी की साइज़ बड़े होंगे। तो ये बहुत वैरायटी वाले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत वैरायटी वाले एनिमल हैं। जब सिलेंट्रेट को हम देखते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये एक हाइड्रा है और आप देख रहे हैं, आप हाइड्रा की बॉडी को एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर इनके पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए माउथ है और माउथ अंदर एक की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन हो रहा है, जिसको हम सिलेंटिरॉन भी कहते हैं। और यही जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। देखिए माउथ है और माउथ के अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नज़र आ रही है, जैसे आपको हाइड्रा में नज़र आती है। ठीक हो गया, ओके। अब जब हम इनको देखते हैं तो इसका जो माउथ होता है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है और टेंटिकल में बड़े स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं ये माउथ के सारे टेंटिकल हैं, माउथ के टेंटिकल हैं, इनमें वो सेल्स होते हैं जो प्रे को पैरालाइज करने में, पकड़ने में और खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको नेमेटोसाइड बोलते हैं। ओके, जब हम इनकी रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आपको बताया बडिंग के जरिए होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के जरिए होती है। गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट जो है वो आपके लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर जो लार्वा होता है वो इसकी जो एनिमल्स होते हैं इनकी डेवलपमेंट जो है वो करवाता है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कोरल रीफ्स भी कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये चट्टानों जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे बाद में आगे चल के, और इनको हम कॉरल्स बोलेंगे और जो उनके आइलैंड होते हैं उनको कोरल रीफ्स कहा जाता है। ओके, अब ये आप देख रहे हैं ऐसे आपको इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनकी सेल नज़र आ रहे हैं और देखें यहीं से इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ये बड भी ओरिजिनेट हो रही है। जब ये बड मैच्योर हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी और पेरेंट सेल से डिटैच होकर अपनी इंडिविजुअल लाइफ गुजारना शुरू कर देगी। ये आपको इनकी जो है वो डेवलपमेंट नज़र आ रही है और आप देख रहे हैं इनकी डेवलपमेंट जो हो रही है वो
प्लेन्यूलर लार्वा के थ्रू हो रही है और ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल आपको नजर आ रही है। ए सेक्युलर लाइफ साइकिल होगी तो उसमें बर्ड होगी और सेक्युलर लाइफ साइकिल होगी तो उसके अंदर आपके पास गैमेट्स होंगे। ठीक है बेटा, अब ये हमने सिलेंट्रेट की बात कर ली। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। फाइलम प्लेटी हेलमिन्स। अब देखिए प्लेटी जो वर्ड है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्स का मतलब होता है वॉर्म, यानी फ्लैट वॉर्म। तो इनका सीधा सीधा मतलब जो है फ्लैट वॉर्म। बड़े खूबसूरत होते हैं और इनकी बॉडी लीफ लाइक कंप्रेस बॉडीज होती है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं इनकी बॉडी कंप्रेस्ड बॉडीज हैं, चपटी बॉडीज हैं और ये लीफ लाइक बॉडीज हैं। ये देखिए ना कितने खूबसूरत ये आपको लग रहे हैं और ये जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक और पैरासाइटिक हो सकते हैं, इसलिए इनसे एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। दे में भी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे आपको ये एक टेप फॉर्म नज़र आ रहा है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर आप देख रहे हैं। इसने अपने सकड़ के जरिए अपने आप को अटैच किया हुआ है। यहाँ से ब्लड भी सक करेगा, यहाँ से फूड भी सक करेगा और ब्लड और फूड सक करके इस आदमी को जिसकी इंटेस्टाइन में ये लगा हुआ है उसको शदीद जो है वो बीमार कर देगा। ठीक हो गया। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट पाए जाते हैं मेरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, एनिमल इंटेस्टाइन में वगैरह वगैरह। अब एनिमल इंटेस्टाइन में एक्वेटिक इन्वायरमेंट कैसे होगी? वो जो हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ये थ्राइव करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ओके, जब हम इनको देखते हैं तो ये ट्रू एसिलोमेट्स हैं। जब आप देखते हैं तो इनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, देयर नो कैविटी इन देयर बॉडी, तो इसलिए इनकी बॉडी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, वीरोडर्म की बनी हुई है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं मगर इनकी बॉडी में आपको कभी भी बॉडी कैविटी नजर नहीं आती है, तो ये एसिलोमेट है। और ये इनकी बड़ी कमाल की बात है क्योंकि एनिमल किंगडम में इनके अलावा एसिलोमेट्स की कोई और एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। फिर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है कि अगर आप प्लेनेरिया को दो हिस्सों में काट दें तो जो हेड वाला हिस्सा है वो टेल डेवलप कर लेता है और जो टेल वाला हिस्सा है वो हेड जनरेट कर लेता है। रीजनरेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। ये बहुत ख़तरनाक जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं और हज़ारों लाखों लोग जो है दुनिया में इनसे मुतासिर हैं, जिसको हम पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन या वॉर्म इन्फेस्टेशन भी कहते हैं मेडिकल की ज़बान। ठीक है बेटा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो जितने हसीन लग रहे हैं उतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो बेटा ये आपके लिए मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, पैसे नहीं लगते हैं। तुम लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हो ना, तुम्हारा मेरा झगड़ा बस यही है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देखा दो। ओके, उसके बाद आखिरी आज का जो हमारा फाइलम है उसका नाम है फाइलम निमेटोडा। इनको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंडर की तरह की बॉडी होती है, यानी अंदर से खाली होती है क्योंकि अंदर से इनकी डाइजेस्टिव कैविटी और स्यूडोसिलोम होता है और बाहर जो है इनकी बॉडी वॉल होती है ना। तो ये इसकी जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, अब जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो आप देख रहे हैं इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, अंदर से ये खाली नजर आ रही है और देखें दोनों तरफ से टेपर्ड बॉडी हुई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एनिमल्स का फाइलम है। दे यूजुअली लिव इन सॉइल, ये मिट्टी में रहते हैं, रूट में रहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। जितनी ह्यूमन इंटेस्टाइन में वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, ये बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया ये फ्री लिविंग जो होते हैं वो तो आपको सॉइल में, गलते सड़ते फलों में इधर उधर मिल जाते हैं, और जो पैरासाइट होते हैं वो आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के हमें बड़ा ट्रबल करते हैं। ठीक हो गया। ये भी बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है और सीडोसिलोमेट्स हैं। ये देखिए जब हम इनको देखेंगे, ये देखिए तो देखें बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल है और देखें इनकी बॉडी में हमें ये फॉल्स कैविटी नज़र आ रही है जिसको हम सूडोसिलोम कहते हैं। अब ये सूडोसिलोम इनके अलावा हमें किसी और की बॉडी में नज़र नहीं आती। एक और जब ये यहाँ पर देखें, ये CDC एक इदारा है बहुत बड़ा दुनिया का जो कि दुनिया में हेल्थ के बेटरमेंट के लिए काम करता है। वो भी आपको समझा रहा है कि आपकी ये जो इन्फेस्टेशन है, जो इन्फेक्शन है, ये इंटेस्टाइन को मुतासिर कर सकता है, इसलिए इसे एहतियात करने की ज़रूरत है। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि फाइलम निमेटोडा के जो एनिमल्स होते हैं ये मसल के जरिए मूव करते हैं। उनके पास मसल की 4 बैंड होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट बैंड नज़र आ रहा है मसल के। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आपको मसल के यहाँ पर बैंड जो है वो नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं, ये लेबल भी किया हुआ है मसल के। तो देखें एक बैंड ये रहा, दूसरा बैंड ये रहा, तीसरा बैंड ये रहा और चौथा बैंड ये रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी सेक्सेस, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका फीचर है कि ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी इनमें मेल और फीमेल सेक्सेस जो होंगी वो अलग अलग होंगी और फीमेल्स की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी वो मेल से लंबी होती है आमतौर पर।
जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब देखिए ये मेल है और देखिए ये फीमेल है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि फीमेल की देखिए लेंथ कितनी बड़ी है और इसके बराबर जो मेल की लेंथ है देखें वो कितनी कम है ना। तो मेल की लेंथ फीमेल की लेंथ के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और देखें इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो इनको डाइजेस्टिव जो हमारे जूसेस होते हैं उनसे बचाते हैं। भाई एक सवाल ध्यान में आता है ना कि जब ये वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में घुस जाते हैं तो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देता? इनको भी डाइजेस्ट कर देते, जैसे हम खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इनके ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये इनको प्रोटेक्शन का काम करती है, एक्सोस्केलेटन का काम करती है और इनको डाइजेशन से बचा के रखती है। जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास सूडोसिलोम होता है, यानी ट्यूब इन ट्यूब लाइक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया में मैं बात कर चुका हूँ कि ट्यूब लाइक जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें आपकी जो ट्रू सिलोम होती है वो होती है जिसमें आपकी जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से बनी हुई नहीं होती। ठीक हो गया? तो इनकी बॉडी कैविटी तो है बट वो मीजोडर्म से बनी हुई नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त है। अब जितना इंसानों के पास ये पिन वॉर्म, हुक वॉर्म आप देखते हैं, अक्सर बच्चे खासतौर पर जो मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी में इनके स्पोर्स होते हैं बहुत सारे, वो स्पोर्स चले जाते हैं इनके एब्डोमेन में, फिर वहाँ पर वो जाके जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, फिर वो बच्चे माल नरिश्ड जाते हैं, उनको जो भी खाते हैं उनको लगता नहीं है, फिर बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं। तो ये सारी जो इन्फेस्टेशन है वो आमतौर पर राउंड वॉर्म्स की वजह से होती है। अब जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में आप देखना है ये राउंड वॉर्म को इन्होंने काट के दिखाया है और इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर आपको एक बॉडी वॉल नज़र आ रही है, अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है और ये डाइजेस्टिव कैविटी है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम ट्यूब इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बेटा फाइलम मोलस्का के जो एनिमल होते हैं आप याद कर लीजिए वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। ये वर्ड है ना मोलस्का, इसका मतलब भी सॉफ्ट बॉडी है। तो फाइलम मोलस्का के जो एनिमल होते हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। अब अनसेगमेंटेड बॉडी से क्या मुराद है ये अभी हम थोड़ी देर में जब किंगडम कह रहा हूँ फाइलम एनिलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा देखेंगे तो वहाँ आप देखिएगा उनकी बॉडी किस तरह सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। तो जनाब एलियन की सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और लैंड ड्वेलर भी हो सकते हैं। अच्छा एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मेरीन वाटर में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंट इसकी टाइप और डिफरेंट स्पीशीज आपको नज़र आ रही है। जैसे ऑक्टोपस आपको पता है ये जो होता है मेरीन वाटर में होता है, यूनियो आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। इस तरह ये जो हेलिक्स है, ये जो कॉमन स्नेल जो हमारा है वो आपने देखा वो किस तरह से लॉन में गार्डन में इधर उधर जो है वो ज़मीन के ऊपर आपको जो है वो मूव करता हुआ नज़र आता रहता है। अच्छा फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं आपने ध्यान में रखना है दे आर द स्लोएस्ट एनिमल्स ऑन द प्लानट। एनिमल किंगडम में इनसे ज़्यादा स्लो एनिमल कोई भी नहीं। ओके एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री। ये कई दफ़ा हम लोग बात कर चुके हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक से मुराद उनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ये ट्रू सिलोमेट्स होंगे और ये बात भी हम लोग कर चुके हैं जब हमने जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया की बात की थी कि ट्रू सिलोमेट से मुराद ये होगी कि उनकी बॉडी जो होगी उसमें एक कैविटी होगी और वो कैविटी जो होगी वो मेसोडर्म से जो है बनी होगी और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये बात भी हमारी हो चुकी है कि फाइलम सिलेट्रेंटा के एनिमल्स को छोड़ के जितने भी आगे वाले एनिमल्स हैं, आगे वाले फाइला हैं, वो सब के सब बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, गैनोडर्मेट्स को छोड़ के जो कि पेंटारेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा जब हम मोलस्कन्स की बॉडी को देखते हैं तो वो हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और डोर्सल विसरल मास में डिवाइडेड होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन्वर्टेड हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज़ है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। मेंटल और फुट क्या होता है ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। आपको उसके ऊपर एक कॉइल्ड शेल भी नज़र आ रहा है, ये कॉइल्ड शेल है और उसके साथ आपको ये जो इसके डिफरेंट विसरा नज़र आ रहे हैं ये आपको इसकी विसरल मास भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया? ओके फिर ये देखिए जब हम उसको हम देखते हैं तो देखें ये डोर्सल विसरल मास आपको नज़र आ रहा है। ये आपको इसका जो है वो मस्कुलर फुट नज़र आ रहा है, ये इसका मस्कुलर फुट है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जिस मेम्ब्रेन ने इनकी बॉडी को कवर किया हुआ है। और जो मेम्ब्रेन है बेटा इस मेम्ब्रेन को हम लोग मेंटल बोलते हैं। ठीक हो गया? ओके तो अच्छा अब जब इनकी पूरी बॉडी को हम देखते हैं तो एक थिन लेयर यानी मेंटल से कवर्ड होती है, तो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मेंटल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शेल जो है वो सिक्रेट करती है। अच्छा इससे पहले कि हम आगे चलें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे किंगडम एनिमिलिया की जनरल फीचर वाला और इन्वर्टिब्रेट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली पहले उसको जाके देखिए, फिर उसको जाके देखेंगे तो पीएमसी के अकॉर्डिंगली आपकी जितनी भी तैयारी है इंशाल्लाह वो सारी की सारी जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है? ओके उसके बाद इनका जो माउथ होता है उसके अंदर एक ज़बान का स्ट्रक्चर होता है, फूड को ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रेडियोला बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
अभी आप देख रहे हैं ये इसका माउथ है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, उसमें ये जो आपको फाइल का रेती की तरह का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये रेड्यूला है। अब ये जो रेड्यूला होता है, रेड्यूला क्या करता है, फूड को ग्रैब करने में मदद करता है, और जब फूड ग्रैब हो जाता है तो फिर दांत उसको आसानी से जो है वो चबा पाते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये रेड्यूला आपको इसके माउथ के अंदर रेड्यूला नज़र आ रहा है, और ये जो रेड्यूला है ये जब इस खाने को अंदर ले जाएगा तो उसके बाद ये जो इसकी टीथ लाइक, ये जो इसकी सॉज लाइक स्ट्रक्चर है, ये उस खाने को क्रश करने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो जैसे हमारे मुंह में ज़बान और टीथ होते हैं, तो वहाँ पर ये काम जो है मोलस्कन्स के अंदर ये काम रेड्यूला कर लेता है। ओके, उसके बाद इनके पास एक बड़ी कैविटी होती है जो कि छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज़ में डिवाइडेड होती है, उनको हम बोलते हैं हीमोसिलिक चैनल्स, और इनके अंदर कुछ में ब्लड भरा होता है, कुछ में बॉडी फ्लूइड होता है। और अब याद रखना है, फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का ब्लड होता है। जैसे आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉकेट देखना, इस सिलों में छोटा सा पॉकेट नज़र आ रहा है, फिर ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी आपको नज़र आ रही है। इस तरह से आपको डिफरेंट कैविटी, छोटे छोटे चैम्बर जो है यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। ये देखिए इस सिलों में नज़र आ रही है, ये एक चैम्बर हो गया सिलों का, ये दूसरा चैम्बर है जहाँ गोनेड्स हैं। इस तरीके से ये एक और आपको छोटा सा चैम्बर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे चैम्बर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी जो बॉडी है उसकी जो कैविटी है वो डिफरेंट छोटी छोटी कैविटीज़ में डिवाइडेड हो जाती है। ओके, जब हम इनको देखते हैं तो इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, यानी ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। मेल्स के पास टेस्टीज और फीमेल के पास ओवरीज होंगी, और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक लार्वा की शुरू होती है जो कि हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ये आपको जो है इसकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, और ये जो इसकी लार्वल स्टेज आपको नज़र आ रही है इसको हम ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज जो है वो कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? ओके, तो ये आपका फाइलम मोलस्का के डिफरेंट जो है वो फीचर्स हैं, उनके मैंने आपको डायग्राम भी लगा के दिखा दिए, समझा भी दिया, बता भी दिया। तो आप इसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फाइलम मोलस्का के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आप बहुत ईजीली आप जो है वो समझ सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे। बेटा साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं ताकि उनको भी जो है वो जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया को समझने में आसानी हो। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तुम्हारे छठे फाइलम की, इसका नाम है फाइलम एनिलिडा। नाउ एनिलिडा को हम कॉमनली जो है सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप इनकी बॉडी को देखेंगे, देख रहे हैं आप, तो आपको इनकी बॉडी में डिस्टिंक्ट जो है देखिए सेगमेंट नज़र आ रहे हैं ना, आपको इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, वाज़ेह बिल्कुल लग रहा है आपको कि इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो चूँकि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं सेगमेंट बहुत सारे, इसलिए हम इनको नाम देते हैं किसका, सेगमेंटेड वॉर्म्स का। अब ये जो फाइलम एनिलिडा के एनिमल्स होते हैं इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो सेगमेंटेशन आपको बॉडी में बाहर नज़र आ रही है वही बॉडी के अंदर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इंटरनली की जो बॉडी होती है वो कुछ वॉल होती हैं, इनको हम सेप्टा बोलते हैं, उनसे डिवाइडेड होती है। अब ये जो होते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो अर्थ फॉर्म है ये फ्री लिविंग है, ये बहुत आराम से जो है ज़मीन के अंदर मड के अंदर रहता है और वहाँ से अपना फूड वगैरह जो है सारा ऑब्टेन करता है। इसके बाद जब हम इसको देखते हैं, ये जो हमारा ये लीच है, लीच आपको पता है एक्टोपैरासाइट, और ये क्या करती है किसी भी एनिमल की स्किन के साथ अटैच कर लेती है अपने आप को और वहाँ से ब्लड सक करना शुरू कर देती है। ओके, तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये जनाब वाले आपको सॉइल में मिल सकते हैं, अर्थ फॉर्म मिल सकता है, फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। जैसे लीची आमतौर पर फ्रेश वाटर से जो एनिमल होते हैं उनमें अटैच होती हैं, और ये आपको मैरीन वाटर में भी जो है वो मिल सकते हैं। जैसे एक ग्रुप है इनका एनिलिड का जो कि मैरीन वाटर के अंदर रहता है। खैर, ये बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिपल प्लास्टिक हैं, इनकी सीलोम जो होती है वो सीलोमिक फ्लूइड से भरी हुई होती है, और ये सीलोमिक फ्लूइड इनके अंदर एक स्केलेटन बना रहा होता है। इसको आप और मैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आप ऐसे समझ लें आसानी के लिए, जैसे आपने बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर जो है वो पानी भर दिया हो, तो जैसे उससे गुब्बारे की शेप मेंटेन हो जाती है, बिल्कुल वही जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। तो ये देखिए, ये अर्थ फॉर्म है, इसकी बॉडी में आपको इस सेगमेंट बिल्कुल वाज़ेह सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है इसीलिए सेगमेंटेड वॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? ओके, तो ये आप देख रहे हैं ये सेगमेंट जो है वो अंदर की तरफ भी सेप्टा से जो है वो डिमार्क हो रहे हैं। फिर जब आप इनकी बॉडी को देख रहे हैं तो इनकी बॉडी के अंदर ये आपको कैविटी नज़र आ रही है जो कि सीलोम है, और इस सीलोम के अंदर जो है वो सीलोमिक फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ होता है। और ये सीलोमिक फ्लूइड जो होता है, बच्चों याद कर लो, ये बिल्कुल मैंने बताया ऐसे है जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाने के लिए, जैसे आप बलून के अंदर जो है गुब्बारे के अंदर पानी भर देंगे तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल सीलोमिक जो फ्लूइड होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की जो अपीयरेंस होती है वो ऐसी होती है। ओके, ये सारे फीचर मैंने आपको समझा दिए। ओके, जब हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी इनकी जो बॉडी होती है वो मोबाइल होती है। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर मसल होते हैं, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं।
ये जो मसल आपको गोलाई में नज़र आ रहे हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं, और ये जो मसल आपको यहाँ पर कट हुए नज़र आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो इनके पास सर्कुलर मसल भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं। अब सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और साथ में इनके पास प्रोटीन के बने हुए नेल लाइक नाखून की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनको हम बोलते हैं सीटी। तो सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सीटी मिलके इनकी मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो देखें सीटी, कभी कभी सीटी मिलके ग्रुप बना लेते हैं तो पैरापोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पैरापोडियम नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे सीटी आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ एनिलीड ऐसे होते हैं जिनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, बट ज़्यादातर जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कॉमन मेथड है। जैसे कि आप ये देखें यहाँ पर ये आपको सीटी नज़र आ रहे हैं, और ये सीटी जो है वो ज़मीन को ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपको ये पैरापोडिया नज़र आ रहे हैं। ये बहुत सारे नेरीज के पास, ये नेरीज जो है एक मेरीन वाटर जो है वो एनिलीड है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको ये जनाब अली पैरापोडिया सीडी नज़र आ रहे हैं। तो ये सीडी की जो कलेक्शन होती है इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो अर्थवॉर्म एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। अब चूँकि हर्माफ्रोडाइट हैं तो एक ही वक्त में स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ओवम भी। तो एक अर्थवॉर्म अपने स्पर्म से दूसरे अर्थवॉर्म को, और दूसरा अर्थवॉर्म अपने स्पर्म से पहले अर्थवॉर्म के ओवा को जो है फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज होने के बाद आप देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 ये जो फर्टिलाइज रहेंगे वो इस पाउच के ज़रिए जो है यहाँ से बाहर निकल आएंगे, जिसको हम सिटेलियम कहते हैं। और इस सिटेलियम के अंदर जो है ये कोकून होते हैं, जो किसके एग्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और फिर यहाँ से जो है वो नए जो वॉर्म पैदा होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सिटेलियम है, और ये इसके बाद ये मीटिंग वॉर्म जो आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो देखिए एक वॉर्म की बॉडी आपको ये नज़र आ रही होगी और दूसरी वॉर्म की बॉडी आपको ये नज़र आ रही होगी। तो ये दो वॉर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ओवा को फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, तो ये फाइनल एनालिड हो गया। अब बेटा आपने अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत ज़बरदस्त फाइलम है और ये बहुत बड़ा फाइलम है, क्योंकि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, और एनिमल किंगडम में जितने एनिमल, जितनी स्पीशीज इनके पास हैं इतनी किसी की बात भी नहीं है। तो जब हम फाइलम में आर्थ्रोपोडा को देखते हैं तो पता लगता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके पास जॉइंटेड लिम्स होती हैं। वर्ड आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जॉइंटेड लिम्स होता है ना, यानी इनके लिम्ब में जॉइंट्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं इनके लिम्स के अंदर आपको ये जॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनके लिम्ब में ये आपको जॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये लिम्ब में ये जॉइंट नज़र आ रहे हैं, है ना। ओके, और ये दुनिया की हर तरह के हैबिटेट, जो हैबिटेट दुनिया में आप सोच लेंगे वहाँ पे आपको आर्थ्रोपोड मिल जाएंगे। इसीलिए ये दुनिया के सबसे जो सक्सेसफुल तरीन एनिमल्स हैं उनमें से एक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। बहुत सारे आर्थ्रोपोड पैरासाइट होते हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ज़्यादातर इनमें जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। जैसे आपने अपने घर में हाउस फ्लाइज वगैरह देखी हैं, बटरफ्लाई वगैरह सारी, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखें, ये इसका हेड है, ये इसका थॉरैक्स और ये इसका एब्डोमेन। तो इस तरीके से आप इसकी बॉडी को 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। जब हम इनको देखते हैं पता लगता है कुछ आर्थ्रोपोड की बॉडी जो होती है वार्म लाइक होती है और बाकियों की जो है इंसेक्ट लाइक होती है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए मिलीपीड और ये सेंटीपीड जो है ये आपको वार्म लाइक लग रहे हैं, और बाकी ये मॉस्किटो हो गई, स्पाइडर हो गई, स्कॉर्पियन हो गई, बटरफ्लाई हो गई, लॉबस्टर हो गया, क्रैब हो गया। आप देख रहे हैं ये सारे वो एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, आपने देखे में आपको मालूम है कि कौन से एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटीपीड और मिलीपीड की बॉडी वार्म लाइक है, बटरफ्लाई की, मॉथ की, ये जो हमारा ये प्रॉन है, प्रॉन की, और बाकी जो स्पाइडर वगैरह की बॉडी जो होती है वो जैसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक बॉडी होती है वैसी होती है। जब हम आर्थ्रोपोडा को देखते हैं तो ये ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल होते हैं। अब आप समझ गए हैं, इतनी दफ़ा ये रिपीट हो चुकी है बात कि इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीटोडर्म तीनों होंगी। ये ट्रू सीलोमेट्स हैं, यानी इनके पास मीटोडर्म से बनी हुई बॉडी कैविटी होगी, और यहाँ पर उसको हम हीमोसील कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड भरा होता है। आपको पता है इनमें ओपन जो है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है, और मसल जो होते हैं वो इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, मसल इसके अंदर अटैच होते हैं। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसकी 2 ओपनिंग होती हैं, और ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं बट एसेक्सुअली प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर बिल्कुल कि ये आपको इसकी बॉडी के अंदर सी कैविटी नज़र आ रही है, और इस कैविटी को हम हीमोसील का नाम दे देते हैं। तो ये आपको एक कॉमन जो है वो फ्लाई का जो स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा है। फिर ये देखें, ये एक कॉकरोच लाइक कोई एनिमल है जिसने देखिए अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर दिया है। द प्रोसेस कॉल्ड लाइक डाइसिस, वो आपको पता है, ये मॉल्टिंग भी इसको हम कहते हैं। यहाँ पर ये अपना पुराना एक्सोस्केलेटन जो ये था इस पुराने एक्सोस्केलेटन को ये उतार देते हैं, और पुराने एक्सोस्केलेटन को उतार के उसके बाद नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन जो है वो डेवलप कर लेते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये माउथ से शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये माउथ से शुरू हो के जाते 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 जाता और ये एनस तक जो है वो जा रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप इनका देख रहे हैं। इनके पास जनाब अली रिप्रोडक्टिव यहाँ पर ओवरी मौजूद है। इनके पास जो है वो स्पर्म रिसेप्टिकल भी मौजूद हैं। तो ये एक फीमेल कोई और एनिमल है, तो ये कोई फीमेल एनिमल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये स्पर्म रिसीव करेगा और इमेज हुआ होंगे, वहाँ से फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करके जो सेक्युलर प्रोडक्शन होगी उसको परफॉर्म करेगा। तो बहुत सारे इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो मॉडर्न एनिमल वाले फीचर होते हैं। ठीक हो गया? ओके। तो आर्थ्रोपोड के बारे में बहुत सारी बात करनी है, मगर चूंकि हमें पीएमसी के सिलेबस में सिर्फ जनरल फीचर्स की बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसी क्लासिफिकेशन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ जनरल फीचर्स को स्टडी करना है और उनकी बात करनी है। ओके, जब हम इकोनोडर्मेट्स की बात करते हैं, जो हमारा इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइल है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी कॉर्डेट्स की। तो इकाइनोडर्मेटा, डर्मा मीन्स स्किन, इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी। तो इनकी स्किन जो होती है बड़ी स्पाइनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से ये स्पिक्यूल्स आप देख रहे हो उनकी स्किन से निकले हुए। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये उनको स्पाइनी जो है वो अपीयरेंस दे देते हैं। तो मेरीन एनिमल्स हैं विद स्पाइनी स्किन, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट नहीं होते। याद कर लें, जितने भी इकोनोडर्मेट होते हैं सब के सब मेरीन एनिमल्स होते हैं। इनका कोई एक मेंबर भी जो है फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलता। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, स्विमिंग भी हो सकते हैं, मोडाइल भी हो सकते हैं और सीसाइल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि आपको इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है, देखिए इसने अपने आपको ज़मीन से अटैच किया हुआ है, इसने अपने आपको ज़मीन से अटैच किया हुआ है। तो ये सीसाइल है और ये स्टारफिशेस, ये आपको पता है ये मोडाइल होती है। इकोनोडर्मेट ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल है, इनकी ट्रू सिलोम होती है और ये रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। ये देखें, तो ये रेडियल सिमेट्री है। बेसिकली इसको पेंटा रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, क्योंकि आप इनकी बॉडी को 5 लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसको पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है वो कहा जाता है, बस आप चाहें तो रेडियल सिमेट्री भी कह सकते हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, मैंने अभी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से बना होता है, और वो जो स्किन से प्रोजेक्ट करती हैं तो इनकी स्किन को जो है वो स्पाइनी अपीयरेंस दे देती है। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस जगह पे बात देख रहे हैं, आपको स्पाइंस जो है छोटे छोटे निकले हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये आपको स्पाइन निकले हुए नज़र आ रहे हैं, इस सारे के सारे। ये देखिए कितने सारे स्पाइन आपको यहाँ निकले हुए नज़र आ रहे हैं। तो वादे वो पता लग रहा है कि इसकी स्किन जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको खुरदुरी नुकीली फील होगी। ओके, जब हम इकोनोडर्मेट को देखते हैं तो हमें पता लगता है इनका जो माउथ होता है वो ओरल साइड पर होता है, और जो एनस होती है वो एब ओरल साइड पर होता है। क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये इसकी एनस है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम ओरल साइड, और इसके एब ओरल साइड, और इसका जो माउथ है ये नीचे की तरफ होता है, जिसको हम इसकी ओरल सरफेस भी बोलते हैं। अब चूँकि हम माउथ को मोहरम भी बोलते हैं, इसलिए हम उसको इसकी ओरल सरफेस भी जो है वो कह सकते हैं। तो ओरल सरफेस, एब ओरल सरफेस। फिर इनके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, इसमें सेंट्रल डिस्क होती है और रेडियल कैनाल होती है। जैसा कि देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये आपको सेंट्रल कैनाल नज़र आ रही है, ये रही। फिर यहाँ से रेडियल कैनाल निकल रही है, और रेडियल कैनाल्स के ऊपर आपको ये एम्पुला नज़र आ रहे हैं। देखें, एम्पुला है और उसका ये पोडियम है, और ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें इनकी बॉडी में सी वाटर मूव करता है, इसको वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का जो है वो नाम दिया जाता है। और ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकोनोडर्मेट्स का। इकोनोडर्मेट्स के अलावा किसी और के बाद आपको ये क्वालिटी नज़र नहीं आती है। ठीक हो गया? इनकी बॉडी जो होती है वो स्टार शेप भी होती है, ग्लोबुलर भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये स्टार शेप बॉडी है, ये ग्लोबुलर बॉडी है, इलोंगेटेड भी हो सकती है बॉडी, जैसे कि यहाँ पर तो स्टार शेप है, ये भी स्टार शेप है, ये ग्लोबुलर कुछ कुछ है। चलें ठीक है। सी ककम्बर को अगर हम देखेंगे ना तो उनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड बॉडी होती है। ओके, फिर सेक्शन इनकी सेपरेट होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। उनके पास जो फर्टिलाइजेशन होती है उसमें एक लार्वा इन्वॉल्व होता है, उसको बायपिनेरिया और ब्रेक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। तो ये देखें, इनमें ये बायपिनेरिया लार्वा है, इसके डिफरेंट पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको इसकी गोनेड नज़र आ रहे हैं। सेक्सेस की मेल फीमेल अलग अलग होंगी, ये गोनेड बनाएंगे, और गोनेड जो होंगे वो मेल और फीमेल जो है गेमिट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है बेटा? तो इसके साथ ही हमने आज इनवर्टिब्रेट्स के जनरल फीचर्स को कंप्लीट कर लिया। तो हम आज बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट्स की, अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे इसकी बात शुरू करूं, तरीकाकार हमारा वही होगा जो कि पहले हमारा तरीकाकार था। यदि मैं आपके सामने डायग्राम लगाता जाऊंगा, कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा, साथ ही साथ जो नोट्स की स्लाइड हैं, जैसे ये एक स्लाइड है, जिस तरीके से ये एक स्लाइड है, ये मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपके सामने चलाता जाऊंगा। आप इसके लिए चाहे तो उसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट बनाना चाहें तो नोट बना लीजिएगा,
और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे तो इसका जो PDF है वो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं रख दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको अगर स्टडी करना चाहें तो स्टडी कर सकें। ठीक है बेटा। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये आपको एक कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। अब आपने ध्यान में रखना है जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज़्यादातर वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसलिए डायग्राम में भी जब आप देख रहे हैं तो मेजॉरिटी जो आपको एनिमल नज़र आ रहे हैं ये फिशेज से यहाँ से शुरू होकर बिल्कुल आखिर तक ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। बट हमें ये पता चलता है कि कुछ हमारे पास ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो वर्टिब्रेट नहीं हैं। तो पहले हम उनकी बात करेंगे, एक ग्रुप की बात करेंगे जिसको हम हेमी कोऑर्डिनेटा कहते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स के साथ अपने कुछ फीचर्स शेयर करते हैं बट वो कम्प्लीटली कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। तो सबसे पहले मैं जो आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा फाइलम हेमी कोऑर्डिनेटा की। आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये होते क्या है। जब हम इनको देखते हैं तो जो हेमी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये इकोनोडर्मेट्स के और कोऑर्डिनेट्स के दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं, और ये ऑल दो इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट इनकी जो एसोसिएशन है कोऑर्डिनेट के साथ वो इतनी क्लोज है कि इनको कभी कभी प्रो कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, यानी वो एनिमल्स हैं जिनसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो इनकी वॉर्म लाइक बॉडी होती है, जैसे कि आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि इट्स ए वॉर्म लाइक बॉडी, ये बिल्कुल वॉर्म की तरह की इनकी बॉडी आप देख रहे हो, और इसलिए इनको कभी कभी एकॉर्न वॉर्म्स भी कहा जाता है। जब हम देखते हैं तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये जो प्रोटोस्टोम लिखा हुआ है इसको प्रोबोसिस भी कहते हैं, ये जो इसका पार्ट है इसको कॉलर कहते हैं, और ये जो इसके पार्ट है वॉर्म लाइक इसको इसका ट्रंक कहते हैं। तो इनके जो है 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये तो उसका डायग्राम था, ये आप इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ देख रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर कि ये इसका प्रोबोसिस है, बिल्कुल ये आपको जो है वो स्टेम की तरह का नजर आ रहा है। ये इसकी कॉलर है, कॉलर के साथ ये आपको यहाँ इसकी गिल्स नजर आ रहे हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक बींग्स, और ये आपको इसका पूरा ट्रंक जो है वो नजर आ रहा है। ये भी इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये स्टेम लाइक इसका प्रोबोसिस है, फिर कॉलर है, देन वी हैव द ट्रंक ऑफ द एकॉर्न वॉर्म या हेमी कोऑर्डिनेट। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये या तो स्लो मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या ये सेडेंट्री होते हैं, और समंदर में बॉटम के साथ आपको अटैच हुए जो है नजर आते हैं। नाउ लाइक ऑल अदर एडवांस्ड एनिमल्स, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी इनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीडोडर्म तीनों होगी, और दे आर ट्रू सीलोमेट्स, ये जो है वो सीलोमेट्स भी हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। इसको आप पॉज करके चाहें तो इसकी नोट बना लीजिएगा। जब हम इनको देखते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी इनकी किडनी है, और किडनी इनकी ग्लोमेरुलस की फॉर्म में होती है। ये बड़ी यूनिक है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, और ये ब्लड डायरेक्ट वहाँ से लेके उसको फिल्टर करके जो है वो वेस्ट को जो है वो रिमूव करते जाते हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जब हम इनकी डेवलपमेंट देखेंगे तो इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है और उसमें कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये एक चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। ये छोटा सा ग्रुप है, ये इनके जनरल फीचर्स की मैंने आपसे बात कर ली। बाकी गिल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है, ये आपको इनका माउथ भी नजर आ रहा है, सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने आपने डिस्कस की वो सारी की सारी मैंने इस स्लाइड के अंदर जमा कर दी। आप चाहें तो यहाँ से इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, ये देखिए, तो ये हमें वाकई दोबारा इसका ये प्रोबोसिस नजर आ रहा है। ये देखें, इसे किडनी और हार्ट बिल्कुल आपस में कनेक्ट हुआ है। ये आपको इसकी जना वैली नर्वस सिस्टम नजर आ रहा है जो कि स्टोमोकॉर्ड और बाकी जो है वो वेंट्रल कॉर्ड की सूरत में है। ये आपको उसकी ब्लड वेसल नजर आ रही है, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नजर आ रही है, और आपको पता है ये सारे के सारे जो है वो कोऑर्डिनेट्स की फीचर है। फिर देखिए वही प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक जो हमने इनकी बात की थी, 4 इसके 3 मेन बॉडी पार्ट्स की, वो तीनों हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 4 ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 कैरेक्टर्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। और वो 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है जो कि बाद में नर्वस सिस्टम बन जाती है। नंबर 2, इनके बाद नोटोकॉर्ड होती है जो कि बाद में चल के वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। उसके बाद इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। अब अगर एक्वेटिक फॉर्म हैं तो ये गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर लैंड एनिमल्स हैं तो ये उसमें डिजेनरेट हो जाएंगे। और इसके बाद इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है। तकरीबन सबके पास पोस्ट एनल टेल होगी, जिनके पास नहीं होगी वो मॉडिफिकेशन होगी। जैसे इंसानों के पास नहीं होती तो इट्स अ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसलिए इंसानों के पास आपको पता है ना कॉक्सिक्स होती है, वो जो टेल वर्टिब्री होती है, बट हमारे पास टेल नहीं होती। तो जब हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो आपको देखें यहाँ पर आपको ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नजर आ रही है, ये नंबर 6 पे ही आप देख रहे हो। ये
ये आपको फेरिंजियल गिलस्लेट नंबर 2 पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये नंबर 5 पे ये पूरी नोटोकॉर्ड चलती हुई नजर आ रही है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इसकी नंबर 4 पे टेल भी नजर आ रही है। ये देखें तो अगेन ये आपको डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नजर आ रही है जिसे नर्वस सिस्टम बनाना है, ये नोटोकॉर्ड नजर आ रही है जिसे वर्टिब्रल कॉलम बनानी है, ये आपको गिलस्लेट्स नजर आ रहे हैं और ये आपको पोस्ट इनर टेल नजर आ रही है। तो जिन एनिमल्स में ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप समझ जाइएगा कि उनको हम नाम देते हैं किसका, उनको हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स का। अब जब हम कॉर्डेट्स को देखते हैं तो पता लगता है कॉर्डेट्स को प्रिंसिपली 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। और वो 2 बड़े ग्रुप कौन से हैं, आइए जरा देखते हैं। ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में 2 बड़े ग्रुप लिख दिए हैं। एक तो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जिनको हम एक क्रेनिया भी कहते हैं बिकॉज दे लैक क्रेनियम, इनके पास क्रेनियम नहीं होता, स्कल नहीं होता। और दूसरे जो होते हैं दे आर कॉल्ड क्रेनिएटा क्योंकि इनके पास क्रेनियम यानी स्कल होता है। तो जब हम देखते हैं तो ये हमें एक क्रेनिएट नजर आ रहा है और ये हमें जो है वो क्रेनिएट्स नजर आ रहा है। ठीक हो गया बेटे, ओके। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमें एक क्रेनिएटा नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हो उसके पास नर्व कॉर्ड भी है, नोटोकॉर्ड भी है, गिलस्लेट भी है, सब कुछ है, बट इसके पास टेल भी है, बट इसके पास स्कल नहीं है। तो ये हमारे पास एक क्रेनिएट्स हैं। और जो क्रेनिएट होते हैं वो तो बहुत एडवांस एनिमल्स हैं, जैसे आपको ये फिशेस नजर आ रही हैं, आपको एम्फीबियन नजर आ रहे हैं, आपको वर्टिब्रेट में रेप्टाइल नजर आते हैं, आपको मैमल नजर आते हैं, सब के सब बर्ड नजर आते हैं। ये सब के सब जो है आपके क्रेनिएट्स हैं। ठीक है बेटा, ओके। जब हम आगे चलते हैं तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स की। प्रोटोकॉर्डेट्स में हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, बट थोड़ी सी बात हमें उसकी करनी है, उसकी जनरल फीचर हम देख लें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, हम लोग उसके बाद बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, यानी क्रेनिएट्स की। तो जब हम प्रोटोकॉर्डेट्स को क्लासीफाई करते हैं तो प्रोटोकॉर्डेट्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। उनमें से पहला जो है उसको सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है और दूसरे को सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट बना लेना। अब मैं आपको समझाता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। अब ये आपके पास एक यूरोकॉर्डेट है जिसमें आपको ये एक बड़ा इसकी ओपनिंग नजर आ रही है जिसको हम इनकरेंट ओपनिंग बोलते हैं। वाटर यहाँ से एंटर होता है। और ये आपको एक छोटी ओपनिंग नजर आ रही है जिसको हम एक्सकरेंट ओपनिंग बोलते हैं। इसके साथ इनकी बॉडी के ऊपर और भी छोटी ओपनिंग आपको नजर आ सकती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसने ये पानी के अंदर मौजूद है और इसने अपने आप को समंदर की जो बॉटम है, जो तय है, उसके साथ अपने आप को अटैच किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ए सीडेंटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब हम इनकी बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इनको यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। और यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट कहने की वजह ये होती है कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक मेम्ब्रेन में, एक ट्यूनिक से जो है वो कवर्ड होती है, इसलिए इनको जो है वो ट्यूनिकेट कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम इनको देखेंगे तो इनके जो लार्वास होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होती है, बट जो एडल्ट होते हैं वो नोटोकॉर्ड को यूज़ कर देते हैं। तो अब चूंकि इनके पास लार्वल स्टेजेस के अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं कि ये कॉर्डेट्स की टाइप है। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखिए। तो ये इसका इनकरेंट साइफन आपको नजर आ रहा है जो कि पानी जहाँ से अंदर आएगा, फिर ये इनके फायरिंग्स और इनकी बॉडी कैविटी है, और ये आपको इसकी एक्सक्रेट जो है साइफन नजर आ रही है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन भी नजर आ रही है, गोनेट भी नजर आ रहे हैं, और ये देखिए पूरी बॉडी इस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको हम ट्यूनिक का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम सेफेलोकॉर्डेट बोलते हैं, इनके पास ये जो है फिश लाइक इनकी बॉडी होती है, बट इनके पास हेड नहीं होता, क्योंकि हमने बात की कि ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जिनको हम एक्रेनिएट्स बोलते हैं। इनके पास स्कल नहीं होगा और नोटोकॉर्ड इनकी पूरी जो बॉडी है उसकी लेंथ में प्रेजेंट होगी। ये देखिए, अब ये आपको नजर आ रहा है, देखिए नोटोकॉर्ड ये इनके हेड रीजन से लेके ये इनकी टेल तक पूरी इनकी बॉडी में जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद है, और नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो ये फिश लाइक इनकी बॉडी होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो है जनाब अली आपको दूसरे ग्रुप के तौर पर नजर आते हैं आपके प्रोटोकॉर्डेट्स की। तो बेटा ये प्रोटोकॉर्डेट्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप की जिसको हम कहते हैं क्रेनिएट्स, और जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर लो बेटा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपने इससे पहले वाली जो 3 वीडियोज हमने इसके ऊपर की हैं, जिसमें हमने जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया की, इनवर्टिब्रेट 1 और इनवर्टिब्रेट 2 की बात की है, वो नहीं देखी तो काइंडली उसको भी देख लीजिए। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो में आपको उसके लिंक ऊपर कार्ड्स की सूरत में नज़र आते जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलें, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है क्रेनिएटा। अब जब हम क्रेनिएट को देखते हैं तो क्रेनिएट में सिर्फ एक सब फाइलम होता है, इसका नाम है वर्टिब्रेटा। और क्रेनिएट्स को अब आप समझ रहे हैं कि क्रेनिएट्स क्यों कहा जाता है।
क्योंकि इनके पास क्रेनियम यानी स्कल जो है वो मौजूद होता है। ठीक हो गया। अच्छा, स्कल के साथ स्कल इनके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और वर्टिबल कॉलम के प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए सॉरी, इनके पास वर्टिबल कॉलम भी होती है। जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको हम दो जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक तो गिनाथोस्टोम्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे पास वो एग्नास्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये तो वर्टिब्रेट्स में आपको ये तो सारे आपको टेट्रापोड नजर आ रहा है। तो उसमें से जो पहली क्लास होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं क्लास एग्नाथा। अब ये आप ध्यान में रखिएगा कि ए इज विदाउट और ये जो है ना वर्ड गिनाथा इसका मतलब होता है जॉ। तो ये जॉस के बगैर जो है वो ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए कभी कभी कॉमनली इनको जॉलेस फिशेज भी कहा जाता है। और इनको जॉलेस फिशेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको हमेशा जो है वो समंदर के अंदर मिलते हैं, ये आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एग्नास है इनको हमने फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है और उनमें जो पहला ग्रुप ये जो आपको नजर आ रहा है ये लैम्प्री आपको नजर आ रही है, इसको आप नाम देते हैं मिक्सिनी का। अब आप इसको जब देखेंगे तो आपको ये दो तीन चीज़ें में बड़ी ज़बरदस्त नजर आएंगी। एक तो इसकी ना स्नेक की तरह की, ईल की तरह की बॉडी है, वो आपने देखा होगा। द फिश इज कॉल्ड ईल, EEL ईल। तो वो स्नेक की तरह जो है वो लंबी फिशेज होती हैं। तो एक तो वैसी आपकी इसकी बॉडी नजर आ रही है। फिर एक चीज़ नोट करें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी पे आपको कोई भी स्केल नजर नहीं आ रहा है। तो इनकी बॉडी जो है वो नेकेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी पे किसी तरह की कोई भी स्केल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपेंडिजेस आपको नजर नहीं आती है, ना आपको इसमें फिन नजर आते हैं। ठीक है। और नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी के अंदर जो है वो परसिस्ट करती है। ठीक है। जब आप इसके माउथ को देखते हैं तो इसके माउथ आपको या तो बाइटिंग टाइप में नजर आता है या फिर वो सकिंग टाइप में नजर आता है और उसके अंदर बहुत सारे आपको दांत नजर आते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगी, उसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इसका स्पेसिमेन है। यहाँ पर आपको इसके टीथ भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका जो माउथ है ये सकिंग या बाइटिंग टाइप इसका माउथ है। ये आप उसकी आई नजर आ रही है। ये पीछे आपको इसकी गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं जहाँ से ये जो है वो गैस एक्सचेंज करने के लिए सारा मामला करते हैं। और एक चीज़ आप और जो चीज़ नोट कर रहे हैं वो ये कि आपको इनकी बॉडी पे किसी भी तरह की कोई भी स्केल, कोई भी पर नज़र नहीं आ रहे जो आपको मछलियों की बॉडी पे आमतौर पे नज़र आते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल नोट कर रहे होंगे कि ऐसा आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए कि हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। तो ये लैम्प्री आपको नज़र आ रही है, तो एक गिल की ओपनिंग हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल इनकी नेकेड स्किन है और सिर्फ एक हमें इसका जो टेल फिन है वो नज़र आ रहा है। बाकी पूरी बॉडी पे हमें कोई भी किसी भी तरह की फिन नज़र नहीं आ रहा है। और इनके माउथ के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी आई भी नज़र आ रही है और बहुत सारे टीथ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इसी का जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटे। अच्छा, अब जो इसकी दूसरी क्लास होती है इसको हम कहते हैं क्लास सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी। जब हम क्लास सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी को देखते हैं तो इनकी भी सिलेंडर लाइक ईल लाइक बॉडी होती है और इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर भी किसी तरह के कोई भी स्केल नहीं होते। ठीक है। जैसे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इनकी भी जो स्किन होगी वो बिल्कुल स्केल्स के बगैर होगी। फिर जब आप इनको देखेंगे तो पेयर अपेंडेजेस इनके ऊपर एब्सेंट होंगे, बट इनमें जो है वो आपको डॉर्सल फिन एक या दो जो है वो नज़र आएंगे। फिर जब हम देखेंगे तो इनको भी नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उनका जो माउथ होगा वो आपको सकिंग टाइप माउथ मिलेगा जो कि चीज़ों को सक करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये गोल माउथ है जो चीज़ों को सक करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत सारे इसके अंदर ये हॉर्नी टीथ भी आपको नजर आ रहे हैं जो इनको होस्ट से अटैच होने में मदद देते हैं। ठीक है। अब इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल होती है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने के बाद इनको किसी भी लार्वल स्टेज की ज़रूरत नहीं होती। जो जायगोट होते हैं वो डायरेक्ट इनके एडल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यही आपको फीचर जो है वो उसके यहाँ पर भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके। अब उसके बाद ये तो आपकी पहली क्लास थी, इसका नाम था क्लास एग्नाथा, जिसके अंदर माउथ के साथ जॉ मौजूद नहीं था। आप देख रहे हो यहाँ जॉ मौजूद नहीं है। इस यहाँ पर भी आप देख रहे हो माउथ के साथ कहीं भी जॉ मौजूद नहीं है। जो दूसरा सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सुपर क्लास गिनाथोस्टोमेटा, ये वो होते हैं जिनके पास जो माउथ होता है, स्टोमेटा इज फॉर माउथ एंड गिनाथा इज फॉर जॉस। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास जो माउथ होता है उसमें जॉ जो है वो जबड़े जो है प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम जो है वो 6 बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। उनमें से पहली क्लास जो है वो कॉन्ड्रिक्टाइसिस है जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। दूसरी क्लास ऑस्टियोक्टाइसिस है जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। तीसरी क्लास एम्फीबिया है, आपको पता है एम्फीबियंस क्या होते हैं। चौथी क्लास रेप्टाइलिया, पांचवी क्लास एव्स यानी बर्ड, और छठी और आखिरी क्लास जो है वो मैमल्स है। ठीक है। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट तरह कॉन्ड्रिक्टाइसिस, ऑस्टियोक्टाइसिस
और ये टेट्रापोड नज़र आ रहे हैं। पर टेट्रापोड में एम्फीबियन भी होते हैं, रेप्टाइल भी होते हैं, एव्स भी होते हैं और मैमल्स भी होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारे एम्फीबियंस यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये आपको देखें एम्फीबियन भी नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको मैमल्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको बर्ड भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको रेप्टाइल भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी आज हम बात करेंगे सबसे पहले सुपर क्लास गिनाथोस्टोमेटा की, फिर हम इन 6 की 6 क्लासेस की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ जनरल फीचर्स कवर करना है और इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सुपर क्लास गिनाथोस्टोमेटा है यानी वो एनिमल जिनके पास जॉज होते हैं उनको हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें क्लास कॉन्ड्रिक्टाइसिस, ऑस्टिकटाइसिस, एम्फीबिया थी, रेप्टाइलिया थी, एव्स थे और मैमल्स थे। तो आज हम इन सब को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इनकी जनरल फीचर को डिस्कस करेंगे और किंगडम एनिमेलिया को ऑफिशियली इंशाल्लाह आज हम जो है वो वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये एम्फीबियन के डायग्राम भी हम पहले देख चुके हैं। ये डिफरेंट तरह के जो हमारे पास गिनाथोस्टोम्स हैं उनके फोटोग्राफी हम लास्ट टाइम देख चुके थे। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टाइसिस की, जो कि हम कार्टिलेजिनस फिशेज भी कहते हैं। अच्छा, तरीकाकार हमारा वही रहेगा जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, यानी ये स्लाइड में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखें तो उसमें आपको इसका PDF भी मिल जाए। आप चाहें तो PDF डाउनलोड करके स्टडी करें, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेके स्टडी करें, चाहे तो नोट बना के स्टडी करें, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप मुनासिब समझें वैसे आप करें। ठीक है बेटा, तो जब हम कार्टिलेजिनस फिशेज को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज जो आप देख रहे हैं बहुत सारी तरह की होती हैं। इनकी कार्टिलेजिनस फिशेज कहलाने की वजह ये होती है कि इनकी पूरी जो बॉडी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दे लैक बोन्स इन देयर स्केलेटन, तो इनके स्केलेटन में बोन्स नहीं होती, सिर्फ कार्टिलेज होती है। तो जब हम इनको देखते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो फ्यूथिफॉर्म बॉडी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्यूथिफॉर्म बॉडी से मुराद दोनों तरफ से टेपर्ड बॉडी होगी। तो आप देख रहे हैं इनकी बॉडी दोनों तरफ से टेपर्ड बॉडी है और स्पिंडल लाइक जो इनकी बॉडी होती है। फिर आप देख रहे हैं कि इनकी जो लेटरली बॉडी है कंप्रेस्ड है, दोनों तरफ से इनकी बॉडी दबी हुई होती है, तो ये थोड़े से पतले होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं और के साथ इनका जो माउथ होता है ना वो वेंट्रल सरफेस पे लोकेट करता है। आपको पता है ये इनकी डॉर्सल सरफेस है, ये इनकी वेंट्रल सरफेस है। तो आप देख रहे हैं इसका जो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर लोकेट कर रहा है। फिर जब हम देखते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो पैलाकोइड स्केल्स के जो है वो कवर्ड होती है। इनके पास पेक्टोरल फिन्स भी होते हैं, जैसे आपको आप यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको पेक्टोरल फिन यहाँ पर इसका नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसका देखें पेल्विक फिन भी नजर आ रहा है ना। तो इनके पास पेक्टोरल फिन भी होते हैं, पेल्विक फिन भी होते हैं और उनके पास टेल फिन भी होते हैं। और टेल फिन जो होता है वो उसका हेट्रो जो है वो सर्कल होता है। हेट्रो सर्कल से आप देख रहे हैं इसकी एक साइड बड़ी है और एक साइड इसकी छोटी है, यानी ये क्या कहना चाहिए सिमेट्री में नहीं है, ए सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म सिमेट्री नहीं है इसकी। ठीक है बेटा, ओके। बाकी पैलाकोइड स्केल्स क्या होती है इसकी हमें फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इसकी बात हम कर लेंगे। जनरल फीचर में हमें इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनके पास पैलाकोइड स्केल्स मौजूद होते हैं। जब हम इनके एंडोस्केलेटन को देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो है इनकी कार्टिलेजिनस ये फिशेज हैं और उनका कार्टिलेज का बना हुआ स्टमक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉमन ओपनिंग के जरिए ओपन होते हैं। और आपको पता है कि ऐसी कॉमन ओपनिंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कॉमन हो उसको हम जो है क्लोएका कहते हैं। तो ये क्लोएका में ओपन होंगे। जब हम इनको देखते हैं तो इनका जो है वो 2 चैम्बर जो है वो हार्ड होता है और इसके साथ इनके अंदर बहुत सारी एओर्टिक आर्टरी होती हैं, आमतौर पर 5-6 होती हैं, 7 भी हो सकती हैं। और गिल्स आप देख रहे हैं इनके जो है वो एक्सपोज होते हैं, यानी गिल्स के ऊपर इनके ऑपरक्यूलम मौजूद नहीं है, जो कि बोनी फिशेज में हमें नजर आएगा। जब हम देखते हैं इनकी सेक्सेस को तो इनकी सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं। ये ओविपेरस भी हो सकते हैं, वीविपेरस भी हो सकते हैं, यानी ये अंडे देने वाले भी हो सकते हैं और इनके पास जो यंग फिशेज होती हैं वो बॉर्न भी हो सकती हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको इसका जे शेप जो है वो स्टमक नज़र आ रहा है, ये पूरा इसके जे शेप स्टमक आपको नज़र आ रहा है। तो ये इनकी इंटेस्टाइन है, इस तरीके से आपको इनका हार्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपके बेटा ये आपको पेक्टोरल फिन नज़र आ रहा है, ये आपको पेल्विक फिन भी इसका नज़र आ रहा है, डॉर्सल फिन भी नज़र आ रहा है। और ये डॉर्सल फिन तो उनकी बड़ी पहचान है, आपने देखा है वो जितनी मूवीज़ आप देखते हैं जिसमें वो शार्क को जो है वो दिखाते हैं तो वो एक्चुअली पानी से बाहर जो उसकी फिन होती है शार्क की वो यही वाली फिन होती है जो उसकी डॉर्सल फिन होती है। तो ये तो इनकी बड़ी मशहूर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इनका फीचर है। ठीक है बेटा, चलें अब हम आगे चलते हैं और बोनी फिशेज की बात करते हैं। बेटा अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को यार लाइक कर लीजिए और अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए ताकि उनको भी एमडी कैट की तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, चले। उसके बाद ये बोनी फिशेज की बात कर रहे हैं जिनको हम ऑस्टिएक्थाइसिस बोलते हैं। अभी इक्थाइस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फिश। तो कॉन्ड्री इज फॉर कार्टिलेज, ऑस्टी इज फॉर बोन। तो कॉन्ड्रिक्टाइसिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेज, ऑस्टिएक्थाइसिस यानी बोनी फिशेज। ठीक हो गया। तो अब ये आपको बहुत सारी बोनी फिशेज यहाँ पर नजर आ रही हैं। जब आप इनको देखते हैं तो इनकी बॉडी आप देख रहे हो स्पिंडल शेप बॉडी है। और एक चीज़ जो आप इसमें नोट करेंगे वो ये कि एक तो इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होगा और इनके पास वर्टिब्री भी होगी और पेल्विक गर्डल इनके पास नहीं होगी। जब हम इनको देखते हैं तो हमने देखा था कि जो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेज थी उनके पास पैलाकॉइड स्केल थे, बट इनके पास जो स्केल होते हैं वो एपिडर्मल स्केल होते हैं। इसके साथ आपको इनमें मीडियन जो है फिन भी नजर आता है, जैसे आपको ये मीडियन फिन नजर आ रही है, आपको इनमें पेक्टोरल फिन भी नजर आते हैं, आपको इनमें पेल्विक फिन भी नजर आते हैं। और एक और चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये कि इनके जो टेल फिन होते हैं वो होमो सर्कल जो है वो टेल फिन होते हैं। यानी आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से आपको बराबर जो है वो महसूस हो रहे हैं, है ना। तो ये भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त फीचर है। जब हमने कार्टिलेजिनस फिश को देखा था तो हमने देखा था उसका टेल फिन जो है वो हेट्रो सर्कल था, नहीं बराबर नहीं था। ठीक है, ये देखिए तो आप देख रहे हैं ये टेल फिन जो है बिल्कुल इसमें आपको बराबर नजर आ रहा है। तो ये डॉर्सल फिन भी आपको नजर आ रहा है, ये आपको इसमें जनाब वाली पेल्विक फिन नजर आ रहा है, आपको इसमें पेक्टोरल फिन भी नजर आ रहे हैं, सारी चीज़ नजर आ रही है। अच्छा, अब इनमें एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इनका जो माउथ है वो वेंट्रल नहीं है। जैसे कि आपने कार्टिलेजिनस फिश में देखा था कि जो माउथ था वो वेंट्रल माउथ था। इनका जो माउथ है वो देखें एंटीरियर टिप के ऊपर है। तो जिनका माउथ होता है वो एंटीरियर टिप के ऊपर होता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी क्लोएका के साथ नहीं होता। इनके पास एनस होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग होगी, और इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी ओपनिंग जो है वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, अब इनके पास जो है वो गिल्ड मौजूद होंगे, बट वो गिल्ड जो है वो गिल्ड कवर से यानी ऑपरक्यूलम से छुपे हुए होते हैं, तो वो एक्सपोज नहीं होते। जैसे आपने देखा था यहाँ पर ये जो शार्क थी इसके अंदर एक गिल्ड आपको एक्सपोज नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गिल्ड जो है वो एक्सपोज नहीं है। ये ऑपरक्यूलम को हम काटेंगे तो हमें इसके अंदर ही गिल्ड नजर आएंगे, अदरवाइज हमें इसकी गिल्ड नजर नहीं आएंगे। जब हम इनको देखते हैं तो हमें इनमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट नजर आता है, और इसमें जो एओर्टिक आर्चेज होती है वो 8 होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज में वो 6 या 7 थी, यहाँ पर वो 8 होती हैं। इनके पास रेड ब्लड सेल भी होते हैं, ब्रेन बहुत ज़बरदस्त डेवलप्ड होता है, क्रेनियल लेवल की मौजूद होती हैं, सेक्स मेल और फीमेल में सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होती है, और ये भी अंडे देने वाली भी हो सकती हैं और बच्चे देने वाली भी हो सकती हैं। ओवोपेरस भी और विविपेरस भी दोनों हो सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको इसका काउडी फिन यानी टेल फिन जो है वो होमो सर्कल नजर आ रहा है, सारे फीचर यहाँ पर आपको उसके नजर आ रहे हैं। और देखिए माउथ जो है वो एंटीरियर टिप के ऊपर जो है वो लोकेट कर रहा है। ठीक है बेटा, चल अब हम आगे चलते हैं और क्लास एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। अब एम्फीबिया वर्ड आपको पता है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्वेल लाइफ, क्योंकि आपको पता है ये अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो खुश्की के ऊपर गुजारते हैं। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने इनमें याद रखनी है वो ये है कि एम्फीबिया ओनली ग्रुप है आपके पास वर्टिब्रेट्स का जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, कोई स्केल वगैरह कुछ भी नहीं है, ना स्केल है, ना हेयर है, ना कोई कैरेक्टराइज चीज़ है। इसलिए जब आप उनको पकड़ते हैं, कभी आपने अगर फ्रॉग पकड़ा हो तो आपको पता है उसकी बॉडी आपको बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही स्लिपरी बॉडी फील होती है, और ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। फिशेज भी अपने टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ये भी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, चूँकि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खतरे से दो चार है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। यानी हो सकता है कि आज से 1 लाख साल पहले अगर हम टाइम ट्रेवल करके चले जाएँ तो हमें बहुत सारे ऐसे एम्फीबियन नज़र आ जाएँ, मिल जाएँ, जो आज हमें दुनिया में नज़र नहीं आते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इनकी जब बॉडी को देखते हैं तो इनकी बॉडी को हेड, ट्रंक में जो है वो डिवाइड किया जाता है, और इनकी जो है वो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं स्लेमेंडर को, तो ये आपको जो है लिजर्ड लाइक लग रहा है। जब आप इन सिसिलियंस को देख रहे हैं तो ये आपको स्नेक लाइक लग रहा है। ये फ्रॉग की बॉडी अलग तरह से आपको लग रही है, और ये न्यूट की जब आप बॉडी देख रहे हैं तो ये कुछ मछली और कुछ एम्फीबियन टाइप बॉडी लग रही है। तो डिफरेंट तरह के जो वो होते हैं। अच्छा, जब आप इनको देखते हैं तो इनके पास जो है वो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं, यानी इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्ब के, और उनमें 5-5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एम्फीबियन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास लिम्ब ना हो, जैसे सिसिलियन आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको लिम्ब नज़र नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है, बट आमतौर पर इनके ऊपर जो है वो लिम्ब मौजूद होते हैं। स्किन को जब हम देखते हैं तो इसकी स्मूथ और स्लिपरी इनकी स्किन होती है, जो कि बहुत वेस्कुलर होती है। स्केल मैंने आपको पहले बताया इनमें एब्सेंट होते हैं, और कुछ इनकी स्पीशीज ऐसी होती है जिनके पास पॉइजनस ग्लैंड भी जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इनका जो लार्वा होता है वो फिश लाइक लार्वा होता है, आपको पता है उसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं, फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं। अब
अगर ये ज़मीन में है तो ये अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेंगे, और अगर ये पानी में चले जाएंगे तो फिर ये अपनी स्किन के ज़रिए जो है वो सांस लेंगे। ठीक है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड है। फिशेस से हमने आपने देखा 2 चैम्बर्ड हार्ट था, अब वो 2 चैम्बर्ड से हम 3 चैम्बर की तरफ आ गए, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता हार्ट जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और इसके साथ जब हम इनको देखते हैं तो जनाब अली इनके पास जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी जो है वो एक्सटर्नल है, और ये ओविपेरस एनिमल जो है वो होते हैं। अब इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। इनके जो लार्वा होते हैं फिश लाइक होते हैं, फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद वो एडल्ट एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसे फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस बड़ी मशहूर है और हम सबको पता है कि वो कैसे होती है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने अभी आपसे बात की वो सबके सब यहाँ पे जमा हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक, ये इनके डिफरेंट सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इनमें नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। इनके बाद भी जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं उनके पास क्लोएका होती है, यानी एक्सक्रीटरी, और जो इनके क्या कहना चाहिए आपको उसको, एक्सक्रीटरी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वो सेम ओपनिंग होती है और वो सिमिलर ओपनिंग होती है। ठीक है बेटा, तो ये एम्फीबियंस के बारे में कुछ फीचर्स आपने ध्यान में रखने हैं, याद रखना है। एम्फीबियन आहिस्ता आहिस्ता जो है दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। हो सकता है कि हम टाइम मशीन बना के अगर आज से 1 लाख साल आगे चले जाए तो हमें जो 4-5 हज़ार एम्फीबियन की स्पीशीज़ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो एक्सटिंक्ट हुई हुई मिलें, ख़ासतौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लास रेप्टाइलिया की। अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम क्लास रेप्टाइलिया शुरू करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी चीज़ें समझने में और बाकी काम करने में आसानी हो। चलो अब हम बात करते हैं क्लास रेप्टाइलिया की। जब हम रेप्टाइल को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बहुत सारे रेप्टाइल यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, तो जब रेप्टाइल को हम देखते हैं तो ये सही मानों में पहले लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं, यानी इनसे पहले एम्फीबियंस पानी से निकल के ज़मीन पर आ तो गए, बट वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो पानी से आज़ाद नहीं कर सके। इसलिए आपने देखा कि उनकी फर्टिलाइजेशन, उनकी रिप्रोडक्शन, हर चीज़ वाटर डिपेंडेंट है। बट जब हम रेप्टाइल को देखते हैं तो रेप्टाइल के साथ ऐसा नहीं है। रेप्टाइल जो है वो ट्रूली जो है वो ऐसी जगहों पर भी रह सकते हैं, जैसे आपने देखा स्नेक्स जो होते हैं वो डेजर्ट के अंदर भी रह लेते हैं, जहाँ बिल्कुल जो है पानी की जो है वो स्कार्सिटी होती है, शॉर्टेज होती है, और वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। जब हम रेप्टाइल को देखते हैं तो रेप्टाइल आर क्रॉलिंग एनिमल, तो क्रॉल आपको पता है इस तरह से मूव करने को बोलते हैं जिसमें आपका जो एब्डोमेन होता है वो ज़मीन को फेस कर रहा होता है, और इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के, ज़्यादातर के पास स्नेक्स को छोड़ के, और उनमें जो है वो 5-5 उंगलियां जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है। अब जब आप इनकी बॉडी को देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियर आपको लग रहा है कि इनकी बॉडी जो है बहुत रफ है, और इनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कॉर्निफाइड जो है वो बॉडी होती है, यानी इनके ऊपर बहुत मोटे मोटे जो है वो एपिडर्मल जो है वो स्केल्ड होते हैं। अब इनके हार्ट 4 चैम्बर तो हो गए, बट वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट है, और वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। और ये भी जो है एम्फीबियंस की तरह, फिश की तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर एनवायरनमेंट में सर्दी होगी तो इनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और एनवायरनमेंट में गर्मी होगी तो इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं। यहाँ पर भी आप डिफरेंट तरह के रेप्टाइल आपको तरह तरह के जो है वो नज़र आ रहे हैं, और जब आप इनकी बॉडी को देख रहे हैं तो इसके ऊपर तरह तरह के स्केल आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जब हम रेप्टाइल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रेप्टाइल में भी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होती है, और चूँकि ये लैंड ड्वेलर्स हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं जनाब अली, ये अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए जो एग्स ले करते हैं उनके ऊपर ये लेदरी शेल जो है वो चढ़ा देते हैं, और वो जो लेदरी शेल होता है वो लेदरी शेल इनको डिहाइड्रेशन से, इनके जो एग्स होते हैं उनको डेसिकेशन से जो है वो बचा के रखता है। ठीक है। अच्छा, जब हम रेप्टाइल को देखते हैं तो रेप्टाइल जो है वो एमनियोट्स हैं, यानी इनके जो एम्ब्रियोज हैं वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं, और इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती हैं, और वो आपको पता है कौन कौन सी हैं। एमनियन है जो कि शॉक एब्जॉर्बर है, इसके साथ कोरियन है जो कि गैस एक्सचेंज के लिए होती है, और एलेक्टॉइड है जो कि वेस्ट के स्टोरेज और रिमूवल के लिए होती है। तो ये डिफरेंट तरह के रेप्टाइल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के जो है रेप्टाइल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब अली दुनिया के सबसे खूबसूरत एनिमल्स की, जो कि अनडाउटेडली बर्ड्स हैं, एव्स। एव जो है वो बर्ड्स का जो है वो नाम है, आप इनको देख रहे हैं।
जब हम एव्स की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इनकी जो है वो स्ट्रीमलाइन्ड जो है वो बॉडी होती है। अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को बोट शेप बॉडी बनाया और इनकी बॉडी ऐसी है, इतनी ज़बरदस्त इनको अल्लाह ताला ने बॉडी दी है जो कि उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्टली जो है वो डिज़ाइन बॉडी है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है स्ट्रीमलाइन्ड इनकी जो है वो बॉडी है। अब इनकी बॉडी को आप हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड कर सकते हो। ये इनका हेड है, ये इनकी नेक है, ये पूरा इनका ट्रंक है और ये इनकी टेल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नेक है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ बर्ड्स को और मैमल्स को दी है। जो आपके पास फिशेज होती हैं, जो रेप्टाइल होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनके पास नेक मौजूद नहीं होती है। ठीक हो गया। जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास भी बेसिकली ये टेट्रापोड नहीं है, बट इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हुए हैं किसके अंदर, विंग्स के अंदर। अब वो विंग्स कभी ज़्यादातर तो ये विंग्स को उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ इनमें से कैटेगरीज ऐसी हैं, आपको पता है, जिनको हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, वो उड़ने के लिए विंग्स को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया। तो इनके पास अब जो इनकी उंगलियां होंगी, उनके अंदर जो पंजे होंगे, जो इनकी लेग्स होंगी, उनके अंदर जनाब 5 जो फिंगर्स हैं वो मौजूद होंगे। अब ये अपनी लिम्स के जरिए उड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विंग्स मॉडिफाई हो गए हैं। फिर जनाब वाली ये उसके जरिए वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, ये और भी जो है बहुत सारी तरह के काम उनके जरिए कर सकते हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी जो स्किन होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये फीदर से, परों से जो है वो कवर्ड होती है। और ये फीदर जो है, ये पर जो है, ये इनकी टेम्परेचर की मेंटेनेंस में बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उसको वाटर प्रूफ भी बना देते हैं। ठीक हो गया। ओके। अब जब हम इनके स्केलेटन देखते हैं तो चूंकि इन्होंने उड़ना है और उड़ने के लिए इनको हल्की फुल्की बॉडी की ज़रूरत है, तो इनका जो स्केलेटन है उनमें न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, यानी उनके अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ होती हैं। और ये न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं, जो एयर कैविटीज़ वाली बोन्स होती हैं, ये जनाब अली इनको उड़ने में बहुत मदद देती हैं, इनकी बॉडी को बहुत लाइट वेटेड कर देती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनमें बहुत प्रोमिनेंट आपको आईज नज़र आती हैं, जैसे आपको यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट आईज नज़र आ रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो बर्ड्स की आईज हैं, बर्ड की आई साइड दुनिया में सबसे ज़्यादा कीन आई साइड होती है, सबसे अच्छी आई साइड होती है। हार्ट इनकी 4 चैम्बर्ड होते हैं और ट्रू 4 चैम्बर्ड हार्ट है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये उड़ने का काम करते हैं। उड़ना, फ्लाइट इज़ अ वेरी वेरी एनर्जेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। बर्ड में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो उनकी फीदर की वजह से पॉसिबल हुई है, वो ये है कि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो मैमल और बर्ड्स आर ओनली होम्योथर्म, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और ये अपने टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो हमें पता लगता है बर्ड जो है वो लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, और आपको पता है इनके लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं, और वो एयर सैक्स एयर को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब ये हवा में उड़ रहे हों तो इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज ना हो। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है इनकी जो बड़ी मेलोडियस वॉइस होती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सिरिंक्स। तो आपने देखा ट्रैकिया के साथ यहाँ पर ये आपको सिरिंक्स नज़र आ रहा है, फिर ये ब्रोंकाई है। तो ये सिरिंक्स जो है इनकी मेलोडियस वॉइस जो है वो जनरेट करता है। ठीक हो गया जनाब। अब इनके जो बीक होती है, इनके बाद आपको पता है चोंच होती है बीक, और उसमें दांत नहीं होते। तो बीक को रिप्लेस करने के लिए, सॉरी टीथ को रिप्लेस करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको एक चीज़ दी हुई है जिसको हम कहते हैं गिज़र्ड, और गिज़र्ड के अंदर ये अपने फूड को जो ये खाते हैं उसको ये क्रश कर लेते हैं ताकि वो जो दांत इनकी बीक में नहीं है वो जो है वो कंपनसेट हो सके। जब इनको हम देखते हैं तो इनके पास किडनी मौजूद हैं। अब जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो बर्ड्स के पास एक्सक्रीशन के लिए बेटा किडनी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये किडनीज आपको इनकी जो है वो नज़र आ रही है, नज़र आ रही है नहीं आ रही है, ये इनकी किडनीज है, देखें यहाँ पर ये। अब ये जो किडनीज हैं आप देख रहे हैं कि इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कॉमन जो है वो ओपनिंग शेयर करता है। और अभी हम पहले बात कर चुके हैं एम्फीबियंस में और फिशेज में कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग कॉमन हो जाए, इसको हम क्लोएगा बोलते हैं, तो इसको जो है बर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड आपको पता है इनका नाइट्रोजन वेस्ट है। अच्छा, जब हम इनको देखते हैं तो उनकी सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं, और ये जो है वो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। मुर्गी का अंडा कौन है जिसने नहीं खाया हो, तो ये जो है ओविपेरस जो है वो एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। फिर इनके अंडों में बहुत लार्ज अमाउंट होता है यॉक का, आपको पता है, और जो लार्ज अमाउंट है यॉक का वो इसलिए ताकि जब इनका जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो वहाँ से एनर्जी सारी गेन कर लेता है। ठीक है बेटा। ओके। तो जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी ये देखना, ये इनके पास इनकी डेवलपमेंट है। तो ये आप देख रहे हैं कि 21 डेज़ के अंदर आमतौर पर जो बर्ड होते हैं उनकी जो बेबीज होते हैं वो डेवलप होके
हैच जो है वो कर लेते हैं, अंडों को अंडों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं और आखिरी क्लास की जल्दी से बात कर लेते हैं जो कि क्लास में मिली है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली बेटा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। अब जो लास्ट क्लास है हमारी किंगडम एनिमेलिया की, जिसके हमने जनरल फीचर स्टडी करने हैं, वो मैमल्स हैं। और मैमल्स आपको पता है इस वक्त दुनिया के सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं। और जब हम मैमल्स को देखते हैं, जैसे ये अब आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है वो मैमल आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैमल जो है वो उनकी बॉडी को हेड, नेक, ट्रंक और टेल में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे ये आपकी हेड नज़र आ रही है, ये नेक है, ये पूरा ट्रंक है और ये इनकी टेल है। जब आप इनको देखते हैं तो पता लगता है कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स जो दुनिया के सबसे एडवांस एनिमल्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और इस वक्त ये लैंड के डोमिनेंट जो है वो एनिमल्स के तौर पे रूल कर रहे हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास दो पेयर होते हैं लिम्स के, फोर लिम्स और हाइंड लिम, और दोनों में आपको पता है 5 उंगलियां होती हैं। जैसे आपके दोनों हाथों और पैरों में 5 उंगलियां हैं। ये जनावेली इसकी मदद से वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे बैट फ्लाई करती है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। जब हम इनकी देखते हैं तो इनकी स्किन जो होती है वो ग्लैंडुलर स्किन होती है। आपको पता है उनमें ग्लैंड होते हैं, स्वाइड ग्लैंड, सेबेशियल ग्लैंड, और उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर होते हैं। और जब हम उनके ट्रंक को देखते हैं तो उनके ट्रंक को डायफ्राम की मदद से थॉरैक्स में और एब्डोमेन में जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। जब इनको देखते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है, साथ में कार्टिलेज को सपोर्ट कर रही होती है। बट मेजॉरिटी जो इनका बोन है वो स्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ होता है। आपको पता है जो मैमल्स होते हैं इनके पास एक्सटर्नली विजिबल एयर होते हैं, इनको पिना बोलते हैं। और ये जो पिना होते हैं ये जनरली एयर की रिसेप्शन का, हवा साउंड की रिसेप्शन का जो है वो काम कर रहे होते हैं। टीथ के जब हम देखते हैं मैमल, तो मैमल में हमें 2 तरह के टीथ नज़र आते हैं, आपको मालूम है। और वो डेसिडियस टीथ जो कि बचपन में होते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, उनकी जगह नए टीथ आ जाते हैं, और जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड है, सर्कुलेशन इनकी ज़बरदस्त है, वॉइस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इनके बहुत वेल डेवलप्ड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंसान तो लैंग्वेज के ज़रिए जो है कम्युनिकेट करते हैं। इनके पास लैरिंक्स होती है जो कि एपिग्लॉटिस से प्रोटेक्ट होती है। और ये आपको पता है जो मैमल्स होते हैं दे आर विविपारस लिविंग बीइंग्स। ये जो है वो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं। और जब इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके बाद जो इनकी मदद होती है वो उन बच्चों को मिल्क के ऊपर जो है वो फीड करवाती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बात की वो यहाँ पर मैमल्स के जो है हमने लिख लिए हैं। ठीक है, ये भी एक डायग्राम मैंने लगा दी है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। जब हम मैमल्स को देखते हैं तो मैमल्स को हम 3 मेन ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उनमें से जो पहला ग्रुप है उसको हम बोलते हैं प्रोटोथेरिया। प्रोटो इज फॉर फर्स्ट, थेरिया इज फॉर मैमल्स। आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोथेरियन है ये कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। यानी ये बात हमेशा मानी जाती है कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो जब हम प्रोटोथेरियन को देखते हैं तो हमें इनमें दोनों तरह के फीचर नजर आते हैं, रेप्टाइल्स के भी और मैमल्स के भी। तो जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास इनकी स्किन के ऊपर हेयर हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बट जब हम इनको देखते हैं तो इनके पास जो है वो क्लोएका भी मौजूद होता है। अब क्लोएका मैमल्स का तो फीचर नहीं है, रेप्टाइल का फीचर है। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें भी इनमें मौजूद होती हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो प्रोटोथेरिया की डक बेल्ट प्लेटिपस और ये इक्डिनास इसकी 2 एग्जाम्पल हैं। इस तरह के स्पाइनी एंड ईटर और जाइंट एंड ईटर भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है मैमल्स का, मेटाथेरिया। मेटा इज फॉर मिडिल, थेरिया इज फॉर मैमल्स, यानी ये दरमियान वाले मैमल्स हैं। इनको हम जो है वो पाउच्ड मैमल्स भी बोलते हैं। और आपको पता है ये सारे के सारे जो है ऑस्ट्रेलिया में और मखसूस जो इलाके हैं दुनिया के वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कैंगरू आप यहाँ देख रहे हैं। अब इनको पाउच मैमल आपको पता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके एब्डोमेन पे एक पाउच होती है जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। और इनके जब एम्ब्रियोज बॉर्न होते हैं तो वो बहुत इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। फिर ये जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो उनको अपने पाउच के अंदर रखती हैं, वहाँ पर उनको मिल्क पे फीड कराती हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उनको अपने पाउच से जो है वो बाहर निकाल देती हैं। अब ये आपको ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में आमतौर पर मिलते हैं, उसके अलावा दूसरी जगहों पर आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो इनको मार्सूपियल्स भी कहते हैं। तीसरी जो क्लास है मैमल्स की जिससे हम बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं, इसको हम यूथेरिया कहते हैं। यू इज फॉर गुड, थेरिया इज फॉर मैमल्स। तो ये दुनिया के सबसे एडवांस मैमल्स हैं और इनको प्लेसेंटल मैमल भी बोलते हैं। और आपको पता है इनको प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो अब मदर की वूम के अंदर, मदर की यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। और जब वो मदर की वूम के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो उसका मदर के साथ जो कनेक्शन होता है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्शन होता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है बेटा आप याद कर लीजिए, और ये बात आपने भूलनी नहीं कि ये एक्सचेंज टिश्यू है बेसिकली। यानी जो माँ होती है वो बच्चे को इसके ज़रिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है,
और जो बेबी होता है वो अपना वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड इसके जरिए माँ के ब्लड के साथ रिप्लेस करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं तो इनमें सारे वो फीचर्स होते हैं जो कि एडवांस मैमल्स में होते हैं। आप देख रहे हैं इनकी स्किन के ऊपर हेयर मौजूद हैं। ये जनाब अली 4 टांगों वाले हैं, हर टांग में 5 उंगलियां मौजूद हैं और ये अपने बच्चों को मिल्क के ऊपर फीड करवाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमने किंगडम एनिमेलिया की सारे के सारे जो जनरल फीचर्स थे उनकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद कर ली होंगी, कवर कर ली होंगी, सीख ली होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।